यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज क्या है आपके पास। आज आपके पास है हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स। दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, आपको बिल्कुल प्रॉपर ये कलर दिखाई दे रहा है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का वन शॉट है, एंड हम एनसीईआरटी को लेकर ही चलेंगे। स्टार्ट करते हैं वन शॉट को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स होते क्या है। लेट्स स्टार्ट विद दिस ओनली, है ना। तो पूरा कंप्लीट वन शॉट है ये। तो hello alkanes and hello arenes. Yes, now I am perfect, and yes, now we can start it. तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स की, मेरे ख्याल से ये तो नहीं दिख रहा आपको, बट स्टिल इसको दिखाने के लिए हम इसका कलर चेंज कर देते हैं और इसका फॉन्ट कर देते हैं 90। यस, सो हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स हम स्टार्ट करेंगे। देखना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स होते क्या है। व्हाट आर दे। हेलो एल्केन्स को हम कैसे लिखते हैं, आर एक्स की मदद से लिखते हैं, आर एक्स। जहां पे आर क्या है, एक एल्काइल ग्रुप। आर क्या है, एल्काइल ग्रुप। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस एक्स, देन एक्स इज हेलोजन, एक्स इज हेलोजन। इफ आई टॉक अबाउट हेलो अरीन्स, तो हेलो अरीन्स क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आर एक्स ग्रुप। जहां पे ए आर क्या है, ए आर है एराइल ग्रुप, एंड एक्स इज अगेन हेलोजन। एराइल ग्रुप का क्या मतलब है, जिसमें रिंग हो, जैसे बेंजीन के साथ जोड़ दिया। ज्यादातर हम बेंजीन ही लेते हैं, ठीक है। और आर एक्स का मतलब तो आपको पता ही ना, आर क्या है, ये आर का क्या मतलब है, जैसे सी एच फोर होता है, मीथेन है ना, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो सी एच थ्री बन जाएगा, ये है मिथाइल ग्रुप, है ना। दिस इज मिथाइल, स्पेलिंग गलत है, दिस इज मिथाइल ग्रुप। तो ये होता है आर ग्रुप। और एक्स तो पता ही चली गया, हेलोजन। तो एक्स क्या क्या हो सकता है, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमीन, आयोडीन। जहां पे अगर हम इनका साइज कंपेयर करने बैठे, एक मिनट, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा इस साइड, ओके, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। इधर तो दिख रहा है ना, हाँ जी। इफ वी कंपेयर देयर साइज, तो एक्स हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। साइज ऐसे बढ़ता है, साइज ऐसे इंक्रीज करेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मैं थोड़े से टर्म्स आपको बता दूं, थोड़े से टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम चलते हैं, है ना जी। हेलो जी, टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, एक मिनट। यहाँ से ये 4-5 स्लाइड में ऊपर लेके जाता हूँ। अरे चलो जी, जल्दी जल्दी। देखो कहाँ खड़ी हो गई जाकर। चल ऊपर, साढ़े ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना। चलो यार जल्दी जल्दी। हाँ, तो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूँ। क्या टर्मिनोलॉजी समझनी है आपको, देखना। सबसे पहले हम जो पढ़ना है हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी, किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको काउंट करने हैं स्टेप्स, देखना। काउंट द बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। काउंट द बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर में आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करनी है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स ओनली काउंट करनी है आपको। और लोन पेयर तो आपको पता ही है, राइट। मैं देख रहा हूँ, इतना इतना वो भी दिख रहा है क्या, ये वाला करके देखूं, ये दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा कि इसमें आपको बताना है कि कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो ये देखो, एक्स कोई भी हो सकता है। तो इसमें देखो, हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हमें क्या देखना, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर एक, दो, तीन, चार, कार्बन ने चार बॉन्ड पेयर बनाए हैं। लोन पेयर तो एक भी नहीं है, कार्बन के पास सारे इलेक्ट्रॉन्स जो वो फुलफिल्ड हैं, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड हैं। तो देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स। अब हमें पता कैसे चलेगा इनका नंबर, मान लो इनका नंबर आया 4 3 2 1, मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर को जोड़ के मिला 4 या 3 या 2 या 1, एक तो नहीं मिलता उसे। 4 का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 और sp, ठीक है। अब ये कौन सा हो गया फिर, sp, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बिकॉज, है ना। और अगर मैं सेम बात करूं इसके लिए, बेंजीन के लिए, ये यानी अराइल हैलाइड के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी आप क्या हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, चौथा बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। क्या ये सही है, नहीं।
आपको पता है एक डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो होती है सिग्मा, दूसरी बॉन्ड होती है पाई। आपको सिर्फ सिग्मा काउंट करनी है। तो ये एक तो मान ली हमने डबल बॉन्ड में से, दूसरी तीसरी, तो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं बस। लोन पेयर कोई भी नहीं है इस कार्बन पे, दैट मीन्स ये वाला है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिकॉज इसका नंबर कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसमें और थोड़ी सी ज्ञानवर्धक बातें हम कर लेते हैं। ये वाला कलर दिख रहा है, ये प्रॉपर दिख रहा है, इससे अच्छा कोई और दिख ही नहीं रहा। ठीक है, ये हो गया हेलो एल्केन हेलोरीन के बारे में बेसिक्स। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं आपके पास क्लासिफिकेशन की, अच्छा क्लासिफिकेशन से पहले ना आपको एक डिग्री का कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की अगर आपको डिग्री निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हो? ठीक है, मान लो मैंने कहा कि कार्बन की डिग्री निकालनी है, तो जितने बॉन्ड उस कार्बन के किसी कार्बन से हैं, उतनी उसकी डिग्री, उतनी उसकी डिग्री। मतलब जैसे इफ आई टॉक अबाउट दिस, राइट, बताओ इसमें कार्बन की डिग्री क्या है? कौन से कार्बन की डिग्री? अलग अलग कार्बन ले लेते हैं, इस कार्बन की डिग्री बताओ पहले। अच्छा देखो इसने कितने कार्बन से बॉन्ड बनाए हैं? इसकी 4 बॉन्ड है ना, दो तो इसने दो नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, 3 हाइड्रोजन आएंगे ना। दो तो इसने इस हाइड्रोजन के साथ, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बनाई है, और एक बॉन्ड इसने बनाई है कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ कितनी बॉन्ड्स हैं? एक ही बॉन्ड है, तो इसकी जो है डिग्री कितनी, 1 डिग्री कार्बन है ये। सेकंड, इसकी कार्बन के साथ कितनी बॉन्ड्स हैं? 1 2 3, जबकि एक इसकी हाइड्रोजन के साथ भी होगी, तो इसकी 3 डिग्री। ये टर्शरी कार्बन बोलते हैं हम इसको। ये वाला चेक करो, दो तो इसने हाइड्रोजन के साथ बनाई है, एक ये है, एक ये है दूसरे कार्बन के साथ, तो 2 कार्बन के साथ तो 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शरी कार्बन। ठीक है, अब इस चीज मैंने क्यों पढ़ाया आगे पता चलेगा। देखो कुछ भी चीज में वेस्ट नहीं करवा रहा आपका टाइम, है ना। 7 मिनट हुए हैं, 7 मिनट में जो बताया वो काम का ही बताया, कुछ बेफालतू का नहीं बताया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ haloalkanes and haloarenes on the basis of number of halogen, कि कितने हेलोजन उसके साथ जुड़े हुए हैं। देखो सबसे पहले अगर है आपके पास आर एक्स, सिंपल एक हेलोजन जुड़ा हुआ, या हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, CH3X, दिस इज कॉल्ड मोनो हेलो एल्केन, बिकॉज ये एल्केन है ना, तो मोनो हेलो एल्केन। सिमिलरली अगर बेंजीन के साथ एक जगह जुड़ा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड मोनो हेलो एरीन। नेक्स्ट CH3X, एक मिनट, CH2X है, और यहाँ पे CH2X, तो दिस इज कॉल्ड डाई हेलो एल्केन, बिकॉज यहाँ पे 2 X हैं आपके पास, 2 X के मॉलिक्यूल्स। एंड सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ बेंजीन की, ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा अगले पेज पे बना लूंगा, या इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये है आपके पास क्या, डाई हेलोअरीन। इसी तरह से क्या हो जाएगा, ट्राई हेलोअरीन भी हो जाएगा। ठीक है, ये अगर मैं बना दूं तो ये ट्राई हेलोअरीन बन जाएगा ना, तो ये भी मैं बना ही देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। ये नहीं दिख रहा एक्स, अब दिख रहा है। ये क्या बन गया, ट्राई हेलोअरीन, और ये क्या बन जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये 3 आपने पढ़ लिए। अब देखो ये सब यहाँ पे पहले से लिखा हुआ, पढ़ लो। दे में बी क्लासिफाइड एज फॉलो, दे में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेलोजन मतलब ट्राई टेट्राई, तो मैंने आपको बता दिया था। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो, ट्राई हेलो, मोनो हेलोअरीन, डाई हेलोअरीन एंड ट्राई हेलोअरीन। ठीक है, अब वो 3 पोजीशंस कोई भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी पास पास वाली हो। ऑलराइट, मोनो हेलो कंपाउंड में फर्दर भी क्लासिफाइड, ये तो हमने अभी देखना है कि वो sp2 के साथ जुड़ा हुआ है कि sp3 के साथ जुड़ा हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड, कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब क्या वो कार्बन sp3 है या sp2 है। ठीक है ना, तो एक आएगा sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा आएगा sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है।
sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ मतलब उसने एक बॉन्ड बनाई होगी, डबल बॉन्ड है ना, मतलब एक पाई बॉन्ड होगी उसके पास, तो ही sp2 है, राइट। यह एक लोन पेयर होगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ मतलब एक पाई बॉन्ड उसने बनाई होगी। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं पहले sp3 वालों की, तो इसमें आपको आते हैं सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लैग आ रहा है थोड़ा सा, अब ठीक है। एंड टर्शरी, एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं इसको, या हेलोएलिकीन्स, हेलोएरीन्स कुछ भी बोल लो आप, है ना। एल्काइल हैलाइड, देखना प्राइमरी का क्या मतलब, 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री कार्बन के साथ एक्स है, यहाँ पे 2 डिग्री के साथ है एक्स, एक्स जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब देखना जैसे CH3CH2X, तो ये है प्राइमरी। सेकेंडरी के लिए CH3CH2, सॉरी ये हो गया आपके पास सेकेंडरी, एंड अगर टर्शरी की बात कर रहे हैं CH3C CH3 एंड X, चेक कर लो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन की कितनी डिग्री है, जो उस कार्बन की डिग्री होती है वही एल्काइल हैलाइड की डिग्री होती है। देखो ये हेलोजन रहा, हेलोजन किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, प्राइमरी कार्बन है ये, चेक कर लो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये है टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो टर्शरी कंपाउंड है ये वाला, ठीक है ना। तो आई होप एंड बिलीव ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, और कोई भी आपकी चीज ऊपर से नहीं जा रही, बड़े आराम से हम चलेंगे ना, इतना कुछ जल्दबाजी तो है नहीं हमें, अभी देखो 11 मिनट ही हुए हैं और हमने लगभग काफी कुछ पढ़ लिया, ये तो मैंने आपको करवा दिया ना। अब देखो, ये देखो जो मैंने आपको अभी बताया, ये देखो सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, इन एल्काइल हैलाइड्स द हैलोजन इज बॉन्डेड टू दी, देखो ये sp3 वाला है, sp3 वाले जिसमें sp3 के साथ जुड़ा हुआ है, पहले हम वही कर रहे हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी में आर ग्रुप एक ही है, आर ग्रुप मतलब जो कार्बन से जुड़ा होता है, फिर ये सेकेंडरी और ये टर्शरी में 3 आर ग्रुप। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखनी है कि प्राइमरी में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, क्योंकि तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना चाहे तो प्राइमरी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी किसी भी चीज में। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपके पास अलाइलिक हलाइड्स, ये भी क्या है, X is again with sp3, but sp3 carbon is adjacent to a कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब क्या कहने का मतलब है, देखो एक sp2 कार्बन है, अब ये sp2 तो मतलब इसने डबल बॉन्ड तो बनाई होगी ना, तो ही सिग्मा इसके पास होगा, सिग्मा के अलावा एक पाई बॉन्ड होगी, तो ही इसकी sp2 है, तो ये देखो पाई बॉन्ड बना दी मैंने, अब क्योंकि इसकी भी एक पाई बॉन्ड बन गई तो ये भी sp2 होगा, अब इसने सिग्मा बनाई है तो sp3 है ये, और इसके साथ x जुड़ा हुआ, ये है इसका मतलब। देखो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2X, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड अलाइलिक, ये अलाइलिक है, अलाइलिक हलाइड, अलाइलिक ब्रोमाइड है ये, अलाइलिक ब्रोमाइड, सिंपल। चेक करो कार, ये अभी जुड़ा किसके साथ है, अभी भी तो ये sp2 के साथ, sp3 के साथ ही जुड़ा है, बट वो sp3 आगे sp2 के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है अलाइलिक हैलाइड का। सिमिलरली एक आएगा विनाइल हैलाइड, उसमें बड़े कंफ्यूज हो गए तुम विनाइल हैलाइड और अलाइल हैलाइड में, है ना, वो भी आपके आगे करेंगे, पहले एक और पढ़ लो बेंजाइल हैलाइड, ये सारे वही है जिसमें sp3 के साथ जुड़ा, बोले बेंजाइल हैलाइड में sp3 के साथ कैसे जुड़ा, ये देखो क्या ये sp3 के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं तो ये तो sp2 के साथ जुड़ा हुआ है, ये बेंजाइल ग्रुप होता ही नहीं है, दिस इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप, दिस इज नॉट बेंजाइल, दिस इज फिनाइल नॉट बेंजाइल, याद रखने वाली बात, ये बेंजाइल ग्रुप नहीं है, बेंजाइल ग्रुप क्या होता है फिर, वो देख तो वो देखो, इधर देखो वो, अगर मैं बात कर रहा हूं बेंजाइलिक की, तो बेंजाइल ग्रुप क्या होता है पहले वो समझ तो लो, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक CH2 और उसकी एक बॉन्ड खाली, अब ये CH2 के साथ कुछ भी लग सकता है, अगर मान लो यहाँ पे OH लग गया तो ये अल्कोहल बन गया, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल, अगर यहाँ पे लग गया X ग्रुप, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक क्या, X क्या, बेंजाइलिक हेलोरीन, मतलब बेंजाइलिक जो है क्या है ये, बेंजाइलिक हलाइड। ठीक है, इसको थोड़ा प्रॉपर बना लेते हैं, ओए ओए चकले, ये लो, ठीक है ना। तो आई होप एंड बिलीव आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होती जा रही हैं, कोई भी चीज आपके सिर के ऊपर से नहीं जा रही, दोबारा ही बना देता हूँ इसको।
ठीक है ना, ये लो, ये बन गया आपके पास बेंजाइल हैलाइड। अब हम कह रहे हैं जिसमें sp2 के साथ जुड़ा हुआ है, ये कमी है। एक है आपके पास एराइल हैलाइड, जो आपने अभी देखा था ना फिनाइल वाला, वो जो मैंने आपको अभी बताया कि फिनाइल के साथ जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ये क्या है आपका, ये एराइल हैलाइड होता है, दिस इज एराइल हैलाइड, है ना। और इसमें sp2 के साथ जुड़ा हुआ, तो ये इस कैटेगरी में आएगा कि sp2 के साथ x जुड़ा हुआ है, तो ये एराइल हैलाइड क्या होगा, ये एराइल हैलाइड है। सिमिलरली सेकंड एक आएगा विनाइल हैलाइड, वो भी अब यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा, यहाँ पे समझा देता हूँ। विनाइल हैलाइड डायरेक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ X जुड़ा हुआ है, मतलब X ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जिसने डबल बॉन्ड बनाई हुई है, सिंपल है, ठीक है ना। तो 1 मिनट वेट करना बस, ताकि ये सारी चीजें आ जाएं इस पे, ठीक है। तो अब देखो ये सब मैंने आपको बता दिया, हमने सारे कैटेगराइजेशन देख ली है, ये चेक कर सकते हो आप। एलाइलिक वाले में है ना, हेलोजन बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बताया था मैंने, सारा कुछ आपको क्लियर कर दिया था पहले से ही, सेम वर्डिंग में क्लियर करा। एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच टू एरोमेटिक रिंग, ये चेक करो, एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, ठीक है ना, इसमें भी, ठीक है। सेकंड ये जिसमें sp2 के साथ जुड़ा हुआ है विनाइलिक हैलाइड, ठीक है, डायरेक्ट। और एराइल हैलाइड ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। 1 मिनट, सॉरी। नेक्स्ट क्या है अब आपके पास, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर अगर मैं बात कर रहा हूं, आपके पास जो नॉर्मल नॉमेनक्लेचर है, नॉर्मल मतलब जो आसान आसान से होते हैं, जिसमें सिर्फ आपके पास यही प्रेजेंट है, जो ये एक्स ग्रुप ही प्रेजेंट है ना। एक्स ग्रुप जैसे ना हम यूज किस तौर पे करते हैं, क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज होता है। एल्कोहल तो फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होता है ना, पर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है। जैसे आपको पता है कोई भी नाम अगर हमें लिखना हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, वो जिससे पता चलता है कि कार्बन का नंबर कितना है, कितने कार्बन प्रेजेंट है उस चेन में, वर्ड रूट से हमें ये पता चलता है। वर्ड रूट के पीछे लिखते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसके पीछे सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, और आगे प्राइमरी सफिक्स, एंड उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है कि वो कंपाउंड साइक्लो है या एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन। अगर साइक्लो है तो हम साइक्लो यूज करते हैं, एलिफेटिक है तो हम कुछ बताते नहीं है, ठीक है ना, वैसे जैसे नाम है वैसे लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ना एक्स की, तो एक्स के लिए सब्स्टिट्यूएंट है हेलो, हेलो मतलब अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, है ना, इस तरह से। और प्राइमरी सफिक्स का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सफिक्स, ये दिखाता है कितनी बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या। 1 मिनट, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो हम यहां पे यूज करते हैं ई एन, नहीं तो ए एन, नहीं तो वाई एन। और अगर आगे सेकेंडरी सफिक्स ना प्रेजेंट हो तो हम यहाँ पे ई लगा देते हैं, अगर प्रेजेंट है तो हम ई हटा देते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर मान लो दो ऐसे ये आ रहे हैं ना, तो इनको हम हटा देते हैं, वॉवल्स आर रिमूव्ड, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या दिखाता है, फंक्शनल ग्रुप, जैसे हो क्या आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, या एल्कोहल हो गए, तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में आता है। तो अगर मुझे एल्कोहल का नाम लिखना हो ना, तो मैं कैसे लिखूंगा, जैसे मान लो CH3CH2OH है, सिंपल सा मैंने नाम ले लिया, मान लो इसका मुझे नाम लिखना, तो कैसे लिखूंगा, पहले तो वर्ड रूट डिसाइड करो, कितने कार्बन, 1 2, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से, तो 1 2, ठीक है। 2 के लिए क्या यूज करते हैं, इथ, है ना, ये तो याद होगा, 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए क्या, प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स, है ना, ऐसे चलता जाता। तो ये क्या होगा, इथ होगा। तो इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स तो हम यूज करेंगे नहीं, बिकॉज ये एलिफैक्टिक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इसके साथ, नहीं लगा हुआ। अच्छा, जो एक्स ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है, याद रखना। प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन आएगा ना, पर आगे फंक्शनल ग्रुप भी तो लगेगा। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, OH, OH के लिए हम यूज करते हैं ऑल।
सेकेंडरी सफिक्स बन जाता है ऑल, तो सिंपल इथेनॉल, ये इसका नाम है। अब मैंने यहाँ से आप देखो तो ई हटा दिया इसका, क्यों, मैंने आपको बताया तो था, अगर आगे कुछ होगा तो हटा देना, नहीं तो मत रहने दो, ऐसे रहने देना, ठीक है। तो ये इथेनॉल है। अब इसी तरह से आप इसके नामकरण करेंगे, इसका नामकरण, किसका नामकरण, एल्काइल हैलाइड्स का। जैसे देखो, अगर मैंने कहा CH3 CH2 CH2 CH Br एंड CH3, इसका बताओ क्या नाम होगा। तो नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से स्टार्ट कर दोगे अब, ठीक है। तो 1, नंबरिंग चेक करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो पहले हम वर्ड रूट लिख लेते हैं पेंट का, है ना। और ये सारे एन वाले हैं तो पेंट एन। अब क्योंकि कोई सेकेंडरी सफिक्स है नहीं तो पेंटेन पूरा लिख देना है। और पीछे क्या आएगा, 2 पोजीशन पे ब्रोमो, 2 पोजीशन पे ब्रोमो। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अगर मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ लगा दिया, मान लो फ्लोरो, फ्लोरीन भी लगा दिया यहाँ पे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ब्रोमो और फ्लोरीन में से पहले कौन सा आता है, पहले फ्लोरीन आता है ना, सॉरी पहले ब्रोमोन आता है ना, ब्रोमो। तो हम ब्रोमो वाली साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी हमें देखना है काउंटिंग में, ठीक है ना। तो काउंटिंग के भी रूल्स होते हैं, आई होप तो आपको वो पता होंगे छोटी क्लासेस से ही, ठीक है। तो टू ब्रोमो पेंटेन अभी हमने लिखा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 5 फ्लोरो। और जहां पे भी नंबर हो दोनों साइड के ये डैश लगाते हो आप, 5 फ्लोरो पेंटेन। आई होप एंड बिलीव ये आपको क्लियर है। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर देख सकते हैं, देखो। अच्छा, पहले एक चीज और है जो हमें करनी है, पहले क्लासिफिकेशन में ही है वो भी, ठीक है ना। ये देखो विसिनल वाला बताया नहीं ना मैंने अभी, वो वैसे भी आगे दिया हुआ है इन्होंने, तो पहले हम वो ही कर लेते हैं एक बार, वो मैंने आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना। एक और आप इसको कर सकते हो क्लासीफाई एक और तरह से, विसिनल एंड जेमिनल। और ये सिर्फ डाइहैलाइड्स में होता है, नॉट इन मोनोहैलाइड्स। डाइहैलाइड्स का क्लासिफिकेशन आप विसिनल भी कर सकते हो या जेमिनल भी कर सकते हो। विसिनल के लिए हम यूज करते हैं एल्काइलीन वर्ड, एल्काइलीन। और इसके लिए यूज करते हैं एल्काइलिडीन, मतलब इथाइलिडीन हो गया, है ना, उस तरह से। तो एल्काइलिन का क्या मतलब है, ध्यान से समझना विसिनल वाले को, कि जो दो, अब डाई हेलोजन है तो दो हेलोजन होंगे ना, दो हेलोजन सेम है, ऑफकोर्स सेम ही होने चाहिए दोनों हेलोजन, दे शुड बी सेम एक्स ग्रुप, दोनों सेम एक्स ग्रुप होना चाहिए सबसे पहला तो। और विसिनल में क्या होता है कि वो दोनों एक ही कार्बन में नहीं, एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे CH2 एक्स एक्स, ये विसिनल डाइहैलाइड है। और ये क्योंकि अब देखो CH2 कितने, दो CH2 है, दैट मीन्स ये क्या है, इथेनल, मतलब ये है आपके पास इथाइलिन, ठीक है ना, इथाइलिन डाई हैलाइड, इथाइलिन डाई हैलाइड। अगर मैं बात कर रहा हूं CH2 CH, नहीं एक मिनट, CH3 CH एंड यहाँ पे आ गया X2, तो ये क्या है, दिस इज इथाइलिडीन, दिस इज इथाइलिडीन, इथाइलिडीन डाइहैलाइड, ठीक है ना। ये इथाइलिडीन डाइहैलाइड है, सॉरी यार आपको आवाज बड़ी ज्यादा ही आई होगी यहाँ से, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे अगर मैंने मानो CH2X2 है, ये है, अब यहाँ तो कार्बन ही एक है, तो एल ये विसिनल वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए तो दो कार्बन चाहिए ना। तो इसको हम एल्काइलिडीन नाम देने के अलावा एल्काइलिन ही लिख देते हैं, मतलब इसको हम क्या लिख देते हैं, मिथाइलिन लिख देते हैं डायरेक्ट। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपसे आ सकता है पेपर में, बच्चा सोचेगा कि हाँ यह तो कार्बन ही एक है, तो ये तो एल्काइलिडीन ही होना चाहिए, बट नहीं, इसको हम नाम क्या देते हैं, मिथाइलिडीन देते हैं, मिथाइलिन 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 यूज करते हैं इसके लिए, चाहे ये विसिनल ना हो फिर भी हम इसके लिए मिथाइलिन यूज करते हैं, देखो आपको एनसीईआरटी में दे भी रखा है। अच्छा, एक और चीज रह गई, वो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, देखो कॉमन नेम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कॉमन नेम आपको लिखना है, तो जो मैंने बोला था ना एल्काइल हैलाइड, वो इसका कॉमन नेम है। मतलब अगर मान लो एल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल, तो मिथाइल फ्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया, इसका CH3F का कॉमन नेम हो गया मिथाइल फ्लोराइड। अगर मैं बात कर रहा हूँ IUPAC नेम इसी का लिखना है, तो कैसे लिखोगे, दैट इज हेलो एल्केन, मतलब फ्लोरो मीथेन, ठीक है। इस तरह से, ये आपको दिख नहीं रहा होगा फ्लोरोमीथेन, तो मैं इसको कर देता हूं इस तरह से, ये लो, खास तो अभी भी कुछ, हाँ, अभी दिख रहा है ना,
ठीक है, तो अब हम एनसीईआरटी से एक बार देखते हैं नाम, बाकी तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको एनसीईआरटी में सब कुछ दे ही रखा है पहले से। हैविंग लीस्ट, देखो कॉमन नेम क्या है, एल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय नेम ऑफ हैलाइड, मतलब एल्काइल हैलाइड लिख लो बस, सिंपल। आईयूपीएससी में एल्काइल हैलाइड्स आर नेम्ड एज हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब हेलो लगाना पीछे फिर हाइड्रोकार्बन। फॉर डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के लिए हम ऑर्थो मेटा पैरा यूज करते हैं बेंजीन में, तो ये तो आपको पता ही है वैसे भी, है ना, कि अगर मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया एक्स, जैसे अगर एक्स ग्रुप ना लगा हो कोई, तो ये सारी पोजीशन सेम है, बट अगर मैंने एक ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, मान लो मैंने वाई ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, तो अब ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा पोजीशन, ये होगी मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ठीक है ना। तो ये आपको दिया हुआ है कि वन नंबरिंग, देखो 1 2 नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6, तो 2,6 होती है ऑर्थो, 5,3 होती है मेटा और 4 होती है पैरा, याद रख लेना इस चीज को। अब देखो नाम कैसे दिया, कॉमन नेम प्रोपाइल ब्रोमाइड, आईयूपीएसी ब्रोमोप्रोपेन, कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये तो क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, पोजीशन भी तो बताओगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, अब देखो मिथाइल भी लगा हुआ था क्लोरो भी लगा हुआ था, पहले कौन सा लिखा, क्लोरो लिखा, बिकॉज वो सी से स्टार्ट हो रहा है, और इन्होंने काउंटिंग भी कहां से स्टार्ट करी, क्लोरो से, बिकॉज उसका अल्फाबेटिकल नंबर पहले आ रहा है। फिर यहाँ पे भी देखो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन आईयूपीएसी इज सेम फॉर मोस्ट ऑफ द एराइल हैलाइड्स, देखो ब्रोमोबेंजीन तो ब्रोमोबेंजीन ही लिख दिया। फिर यहाँ पे मेटा 1 3 डाइब्रोमो, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का क्या मतलब हुआ, तीनों साइड ऐसे ऐसे सिमेट्री में लगे हैं ये ब्रोमीन, है ना, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। देन ये देखो 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये चेन होगी लॉन्गेस्ट चेन, अब इस पे 1 2 3 ये नंबरिंग होगी, तो 2,2 डाइमिथाइल है और 1 पे क्लोरो है, तो 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। देन 2 ब्रोमोप्रोपेन, आईयूपीएसी में हमने सब देख लिया ना। अब ये देखो वो बता दिया इन्होंने, जेमिनल हैलाइड्स और जेम हैलाइड्स लिखते हैं जिनको हम, जिसमें बोथ द हाइड्रोजन आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम ऑफ द चेन, एंड विसिनल हैलाइड्स जिनमें अलग अलग प्रेजेंट पे एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं। इन कॉमन नेम सिस्टम जेम हैलाइड्स आर कॉल्ड एल्काइलिडीन हैलाइड्स एंड विसिनल आर कॉल्ड एल्काइलिन डाइहैलाइड्स, ठीक है। अब बिकॉज डाइहैलाइड्स है ना, तो इसलिए यहाँ पे आप एल्काइलिडीन हैलाइड भी लिख सकते हो, ठीक है। इन आईयूपीएसी दे आर नोन एज सिंपल डाइहैलोएल्केन्स, ठीक है। जैसे ये है तो ये क्या लिखेंगे हम इसको, इथाइलिडीन क्लोराइड, बट वैसे हम क्या कहेंगे, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, इथाइलिन डाइक्लोराइड 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल जो इन्होंने दिए हैं वो भी देख लो, ये देखो, ये स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूँ इन्होंने क्या बनाया, कैसे बनाया है, CH3 CH2 CH, ब्रैकेट में है Cl CH3। अब ये Cl इसके साथ जुड़ा हुआ है कि इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कई बच्चों को। अब वो कैसे दूर होगी, देखो किसकी बॉन्ड फ्री है पहले वो देखो, इसने तो 3 बॉन्ड इसके साथ बनाई है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ भी तो बनी होगी, दैट मीन्स इसकी तो तीनों बॉन्ड्स लगी हुई हैं, तो ऑफकोर्स ये CH के साथ होगा, ये जो Cl है ये CH के साथ लगा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ नीचे, अब भी मतलब तो सेम है ना, अब है तो सेम। अब इसका नाम लिख लो 1 2 3, सॉरी उल्टे उस साइड से स्टार्ट होगा ना, 1 2 3 एंड 4, तो 2 क्लोरो और ये है ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, चेक कर लो। इसी तरह से ये हो गया। अब देखो जहां पे CH3 लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना CH3 थ्राइस CCH2Br, अब देखो इस कार्बन की एक भी बॉन्ड नहीं बनी हुई, सिर्फ इस कार्बन के साथ बनी हुई है, तो यहाँ पे जो 3 ये है ना, इन तीनों ने इसके साथ बॉन्ड बनाई होगी, मतलब ये क्या है, ये इस तरह से है, ये बना हुआ है। एक मिनट इसको मैं करता हूँ डिलीट, इसको कर देता हूँ ऊपर, ये देखो ये लिखा हुआ है सेकंड वाले में, ठीक है ना, तो ये याद रखना। अब इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा, ऊपर हमने पढ़ा तो है ये वाला सेम एग्जांपल, ठीक है। ये अब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये देखो विनाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन लिखेंगे इसको, इथीन सॉरी, एलाइल ब्रोमाइड, ये देखो नाम ऑर्थो का ये लिखोगे, ठीक है। ये भी अच्छे से दिख रहा है क्या, नहीं ये इतना प्रॉपर नहीं दिख रहा, बट स्टिल ये देखो क्लोरोफिलाइल मीथेन, बट असल में बेंजाइल क्लोराइड है ये मैंने आपको जो बताया मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। देन क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म ट्राइब्रोमोमीथेन, एंड ये देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्रोम, ये सब आप है ना पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट ये देखो, ये क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार, इसका यूपीएससी आपको लिखना है इन सब का, तो हम एक एक करके लिखते हैं। देखो नीचे कोई भी नहीं देखेगा अभी आंसर को, ठीक है ना। इसमें देखना सबसे पहले, बिकॉज अब आपके पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो आप डबल बॉन्ड को क्या दोगे, प्रेफरेंस दोगे, राइट। सो गिविंग द प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 आएगी चेन में, ये देखो यहाँ से 1 2 3
4 5, ये 5 कार्बन आएगी चेन में तो आ गया पेंट। 2 पे है इन और 4 पे है ब्रोमो। चेक कर लो इसको। नेक्स्ट इसको चेक करो, देखो सेकंड वाला देखना। ये अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर लो चेन में। 1 2, अब यह हो सकता है कि हम यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख दे, पर फिर ये तो रह गया ना, तो फिर 3 हम ऊपर कैसे ले जाएंगे, 3 तो नीचे ही आएगा और ये आ गया 4। ठीक है, अब इसको देखो नाम 1 2 3, ये है आपकी लॉन्गेस्ट चेन। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा वन इथ नहीं सॉरी प्रॉप ब्यूट सॉरी ब्यूट 3 ब्रोमो ब्यूट। अच्छा मिथाइल भी तो लगे हुए हैं तो ये आएगा ना 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। चेक कर लो, चेक इट आउट। थर्ड वाला चेक करो, इसमें भी वही है, सेम ही है ये भी, इस तरह से आएगा लॉन्गेस्ट चेन। देन ये पहले वाले की तरह है, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 पे है आपके पास मिथाइल और 4 पे है ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। ओके ठीक है ना। सो बाकी तो आप खुद भी कर लोगे, एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, बाकी भी 3 आपके लिए होमवर्क है, 3 मैंने कर लिए, 3 मैंने करवा दिए, 3 आप होमवर्क में कर लेना। आंसर तो आपको दिख ही गया है यहाँ पे। ऑलराइट, एक मिनट यहाँ पे ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। देखो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन की या फ्लोरीन की कैसी बॉन्ड है ये। देखो कार्बन है और एक्स है, जहां पे एक्स पे डेल्टा नेगेटिव होता है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होता है। इसका कारण क्या है कि एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, बिकॉज एक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है शेयर्ड बॉन्ड में से। ठीक है ना, तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही लिखा हुआ है। पोलराइज्ड बॉन्ड होगी ना, देखो पोलर पोलर बन गए ना, ये पोल्स बन गए तो पोलराइज्ड बॉन्ड आ गई है। पोलराइज्ड हैलोजन एटम पार्शियल नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट, आयोडीन इज द लार्जेस्ट, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। कॉन्सिक्वेंटली अब देखो जो सबसे बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन कार्बन ब्रोमीन, ग्रेटर देन कार्बन क्लोराइड, ग्रेटर देन कार्बन फ्लोराइड। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, अगर बॉन्ड लेंथ ऐसे बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ेगी। याद रखने वाली बात कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना, अब देखो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ही होगी ना, तो अब देखो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। देखो ये बॉन्ड लेंथ 139 है तो बॉन्ड एंथैल्पी इतनी है, मतलब इसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ है तो इसकी एंथैल्पी सबसे ज्यादा है इन सब में से। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना। डाइपोल मोमेंट ये दी हुई है आपको। डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, मतलब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ। देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका डाइपोल सबसे ज्यादा है। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख लेते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला जो है आपके पास आता है, नाउ बेसिक्स आर क्लियर टू यू। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन चैप्टर, जहां से स्टार्ट होता है मेनली चैप्टर। आधा घंटा हो गया ना बेसिक्स को करते करते, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। माइक चल रहा है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पहला आता है फ्रॉम एल्कोहल। हम एल्कोहल से बना सकते हैं बाय एडिंग हाइड्रोजन एसिड्स, बाय एडिंग एसिड्स डाल दो बीच में। मतलब जैसे ROH था उसमें हमने क्या डाल दिया, मान लो HCl डाल दिया, और ZnCl2 की प्रेजेंस में डालते हैं। जब हम HCl डालते हैं तो वो ZnCl2 की प्रेजेंस में डालते हैं। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, RCl मिल जाएगा। मतलब सीधा OH की जगह आपको हटा के Cl लगाना है, हर बार यही करना है। OH की जगह हटा के X लगाना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे रिएक्शंस कहाँ गए, ये देखो ये सारे रिएक्शंस हैं, याद करने वाले हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ROH के साथ HCl डाला ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो क्या बना, RClH2O। ROH में NaBrH2SO4, ROH में NaBrH2SO4, सिंपल। Br लगा दो OH की जगह और OH लगा दो Br की जगह, तो RBr प्लस NaOH और बाकी बना दो पानी। देखो चेक करो कहाँ गया वो RBr NaOH। अच्छा यहाँ तो, ओए सॉरी यार, सॉरी, मैंने वो तो देखा ही नहीं।
सो सॉरी, एक मिनट। देखो हमें ना बी आर हटा देना था, अब मैंने बी आर तो हटा दिया, तो बी आर लग गया उसके साथ। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या बचा है, ओ एच बचा, एन ए बचा और H2SO4 बचा, है ना, मतलब दो एच हैं और देखो दो एच हैं और SO4 है, ये ग्रुप्स हैं आपके पास, सल्फेट ग्रुप भी है ना। तो देखो Na भी लगाना है, तो NaHSO4 बना दो और H2O बना दो। H2O तो हर बार बनेगा ही बनेगा, H2O बन गया, H और OH से H2O बन गया और NaHSO4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो किस चीज का है, ROH का PX3 के साथ, 3ROH है, मतलब तीन अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिए आपने और किसके साथ था, PX3 के साथ, है ना। अब इसमें देखो 3ROH का मतलब ROH है, ROH है, ROH है और PX3 का मतलब PXXX ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, फिर OH की जगह आपको X लगाते जाना है, बस सिंपल। तो क्या मिलेगा, RX मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। अब ये OH आपके पास आ गया ना P के साथ, तो POH, अब इनसे क्या बन सकता है आपके पास है, एक तो आपको H2O बनाना है, तो ये बन गया H2O, है ना, HPO3 बना लो, नहीं तो चेक करो, ये देखो क्या बनाया, H3PO3, मैंने वही कहा, H3PO3 बना लो। जो जो इनसे बन सकता है ना वो बनाना है आपको। अब H3PO3 भी तो बन सकता है, तो वही बना लो, H3PO3, सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास है ROHPCl5, ROH प्लस पी Cl, पांच है ना, तो आप इसको पूरा PCl5 ही लिखना, ये तो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। कैसे देखोगे, OH हटाना है, Cl लगा देना है, और क्या बचा, HCl आ जाएगा ना एक तो, बिकॉज, और बाकी POCl3। नेक्स्ट कैसे पता चला ये मेरे को, देखो OH हटा दिया, एक Cl हट गया, तो एक Cl अब आपके पास अवेलेबल नहीं है, OH अवेलेबल है इसकी जगह, तो POCl3 बना दो और HCl बना दो। ठीक है, इस तरह से याद रखने की ट्रिक्स हैं ये। ठीक है, अगला देखो क्या है, ये हमने बना लिया। ROH में ये आपको याद रखने वाली है कि आपने रेड फॉस्फोरस भी डाल सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ जो भी हेलाइड है ना, जिसमें हेलाइड क्या होगा, ब्रोमीन या आयोडीन होगा, और तो आपको RX मिल जाएगा। अगर ब्रोमीन या आयोडीन की जगह कोई और दिया हुआ है पेपर में, तो वो नहीं बनेगा रिएक्शन, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आता है थायोनिल क्लोराइड वाला, आपने ROH में डाला थायोनिल क्लोराइड, यानी कि SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। तो इससे क्या बनता है ना, ROH तो बन जाएगा, सॉरी RCl तो बन जाएगा, RCl। अब यहां से एक Cl हट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ, S बचा है, O बचा है, एक Cl बचा है, और वहां से एक O आया, एक H आया, इससे SO2 बना दो और HCl बना दो, SO2 HCl। तो यहाँ पे अगर आपने गौर किया तो HCl भी गैस है, SO2 भी गैस है, ये दोनों चीजें गैस की तरह उड़ जाएंगी, बचेगा क्या, सिर्फ RCl। तो दिस इज द बेस्ट मेथड इसको हम बोलते हैं, preferred method, because both the byproducts are gases and can escape easily and we get the pure alkyl halide। ठीक है, और हम अब बात करते हैं थोड़ी सी लुकास टेस्ट के बारे में। हमने पढ़ा कि एल्कोहल में हम क्या डाल रहे हैं, HCl और ZnCl2, तो हमें क्या मिल रहा है, RCl मिल रहा है, और हमें क्या मिला था, H2O, राइट, यही था। RCl और H2O, जब हमने पहला रिएक्शन देखो, सबसे पहला रिएक्शन जो हमने इसमें पढ़ा कहाँ गया, ये वाला, ये देखो, ये रहा। अब इसमें ना लुकास रिएजेंट, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपके पास लुकास रिएजेंट, दिस इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। अरे यार पीछे हो जा, दिस इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। जैसे आपने पढ़ा कि इन हेलाइड्स की भी डिग्री होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वैसे जो ROH आप यूज करेंगे ये भी प्राइमरी हो सकता है, ये सेकेंडरी भी हो सकता है, ये टर्शरी भी हो सकता है। जो टर्शरी ROH है उसमें टर्बिडिटी मतलब झाग मान लो, है ना, या रिएक्शन जो है बड़ी जल्दी हो जाता है, टर्बिडिटी आ जाती है एट रूम टेम्परेचर इजीली ऑन सिंपल शेकिंग करोगे तो आपको रूम टेम्परेचर पे ही टर्बिडिटी मिल जाएगी, रिएक्शन बड़ी जल्दी हो जाएगा यार, टर्बिडिटी का मतलब ये समझ लो। सेकेंडरी में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आफ्टर सम टाइम आपको टर्बिडिटी देखने को मिल जाएगी, आफ्टर सम टाइम आपको टर्बिडिटी देखने को मिल जाएगी। पर अगर मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी में, तो नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर,
रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब आप कह सकते हो टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। क्या ये हैलाइड का ऑर्डर है? नहीं, ये एल्कोहल्स का ऑर्डर है कि कौन सा एल्कोहल आसानी से रिएक्ट करेगा विद HCl ZnCl2 लुकास रीजेंट। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्शन टेस्ट। डिस्टिंक्शन टेस्ट ऑफ ROH। ये अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल दे दिए जाए तो आपको बोला जाए कि आप बताओ प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, टर्सरी, तो आप ये रिएक्शन करके दिखा देना कि हाँ जिसमें टर्बिडिटी आ गई वो टर्सरी था, जिसमें नहीं आई थोड़ी देर बाद आई वो सेकेंडरी, जिसमें आई ही नहीं वो प्राइमरी होगा। वो प्राइमरी क्या होगा? एल्काइल हैलाइड नहीं, हेलो सॉरी एल्कोहल। ठीक है, और क्या आता है इसमें कि आप ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, है ना। वो तो चलो कई सारे मेथड उन्होंने दिए हुए हैं कि आप ब्रोमीन ऐड करना चाहो तो उसको अभी आप एसिड में डाल के ऐड कर सकते हो। देखो ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखना एक बार हम रीड कर लेते हैं इसको। थायमिल क्लोराइड प्रेफर्ड बता दिया मैंने, SO2 HCl बनेंगी अलॉन्ग विद दीज गैसेस बनती हैं, गैसेस आर एस्केपेबल, रिएक्शन इज प्योर हैलाइड, प्योर हैलाइड मिल जाएंगे। सेम मैंने आपको सेम लैंग्वेज यूज करके बताया था। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, है ना। बाकी देखो HCl रिक्वायर्ड, कैटलिस्ट ZnCl2 टर्शरी अल्कोहल, सिंपल शेकिंग से आपको दे देगा, है ना, विद HCl। ठीक है, HBr, HBr के साथ कांस्टेंट बॉइलिंग, कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr करोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? एल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। आयोडीन के लिए आपको 95% आयोडीन डालना पड़ेगा, किसमें? 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में। टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। अच्छा, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी जिन्होंने चैप्टर पढ़ा हुआ है पूरा उनको पता होगा कि ये SN1 मैकेनिज्म है, तो इसमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये सारे रिएक्शन हमने पढ़ लिए, इनमें से वही है, ये हमने पहले से पढ़ लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये सब हमने देख लिया है। द अबव आर नॉट एप्लीकेबल, ये इंपॉर्टेंट है कि ये एराइल हैलाइड बनाने के लिए काम नहीं आते, बिकॉज एराइल हैलाइड का क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हो? फिनॉल ले रहे हो, मतलब एल्कोहल ये वाली ले रहे हो, इससे नहीं बनेंगे ये। अगर आप इसको HCl डालोगे तो नहीं बनेगा, नो रिएक्शन विल बी देयर। क्यों? क्या कारण है इसका? व्हाट इज द रीजन? देखना, इसमें इसमें क्योंकि रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस होती है, तो ये बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड नहीं होती, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। यार मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, रेजोनेंस आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने आपको बता दिया कि एक फिनोमिना है रेजोनेंस, जिससे क्या हो जाता है यहाँ पे ना दो बॉन्ड बन जाते हैं, मतलब कभी पूरी बॉन्ड बन जाती है कभी डबल बॉन्ड, तो इसलिए हम कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड बन गई। ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड बन गई, तो पार्शियल डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कौन ज्यादा स्ट्रांग होगी? पार्शियल डबल बॉन्ड ना, उसको तोड़ना मुश्किल होगा, तो ऑफकोर्स इसको तोड़ना मुश्किल है, तो ये इन्होंने लिखा हुआ, स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, कैसे? देखो, फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन्स में जैसे CH4 आपने लिया, उसमें आपने क्या करा? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में क्या होता है? हमने Cl2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट क्या करेगी? Cl2 के मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको, Cl फ्री मैकेनिज्म, Cl फ्री रेडिकल बन जाएंगे। Cl के फ्री रेडिकल, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अगर C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको बोलेंगे कार्बोकैटायन, C के ऊपर नेगेटिव कार्ब अनायन। ठीक है, कार्ब अनायन, याद रखने वाली बातें हैं, समझ लो इसको। बदतमीज, 11वीं में पढ़ा नहीं, घास खाई है मैंने भी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? Cl2 अलग अलग हो गया, अब Cl जुड़ जाएगा, इससे क्या बनेंगे आपके पास? मोनो, आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स। आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स, जैसे एक एग्जांपल जो इन्होंने लिया हुआ है हम वही वाला देख लेते हैं, है ना। इसको भी पेज को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। देखो क्या कहा हमने, हमने ले लिया CH3 CH2, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या मिलेगा हमें? देखो CH3, अब ये जो Cl बनेंगे, एक ही मान लो एक ही जुड़ेगा ना, तो ये कहाँ पे कहाँ कहाँ जुड़ सकता है? हो सकता है कि यहाँ जुड़ जाए, देखो मैंने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, सेकंड कंडीशन, हो सकता है कि ये यहाँ के बजाय यहाँ जुड़ जाए, हो सकता है ना जो क्लोरीन आए यहाँ जुड़ जाए। थर्ड कंडीशन, हो सकता है
वो यहां की जगह यहां जुड़ जाए। फोर्थ कंडीशन, ओए होए, हो सकता है कि वो यहां की जगह ये यहां जुड़ जाए। तो क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं कि ये दोनों सेम है क्या? नहीं, सेम ही है ना। नाम लिख लो, चलो नाम लिख के देख लो। ये क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटेन, मतलब क्लोरोब्यूटेन। ये क्या है? क्लोरोब्यूटेन। वो भी वन वन क्लोरोब्यूटेन, ये भी वन क्लोरोब्यूटेन। तो ये तो सेम ही है, तो इसको एक ही लिखोगे ना, बार बार थोड़ी सेम सेम लिखते जाओगे, एक ही लिखो कोई भी। ठीक है। सिमिलरली ये दोनों भी सेम नहीं दिख रहे क्या? बस साइड स्टार्ट अलग होगी ना। अगर मैं इसमें काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 4 ऐसे करूंगा, इसमें 1 2 3 4 ऐसे करूंगा। इसमें भी 2 पोजीशन पे क्लोरीन, इसमें भी 2 पोजीशन पे, तो सेम ही कंपाउंड हो गए। तो आपको सेम कंपाउंड दो दो बार लिखने का क्या शौक चढ़ा हुआ है? तो इसको भी एक ही बार लिखोगे, है ना। तो मतलब ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास। अब इनमें से मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा, उसको कैसे जानना है? देखो, फ्री रेडिकल में, याद रख लो, फ्री रेडिकल में और कार्बोकैटायन में, इनमें स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। अब यहाँ पे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है ठीक है ना। यहाँ पे इसके ऊपर फ्री रेडिकल था ना, तो अब ये कैसे है? ये कैसा बन गया? ये सेकेंडरी बन गया और ये प्राइमरी बन गया। तो ये होगा मेजर, ये होगा माइनर। और आपको क्या मिलते हैं इसमें? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। बोले कहां से कहां पहुंचा देते हो, है ना। ये प्रोडक्ट में बनाना था, रिएक्टेंट में बना गए। कोई दिक्कत थोड़ी है। एक मिनट रुको जरा सा बस। पहले मैं ये इनको सिलेक्ट करके इसको रीसाइज कर देता हूं इस तरह से, और फिर इसको डुप्लीकेट करता हूं, ठीक है ना। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इट्स ऑब्टेन्ड। कोई भी सिंगल नहीं मिलता आपको। ऐसा भी हो सकता है दो जगह पे लग जाए हेलोजन, तो डाई हेलोजेंस और मोनो हेलोजेंस का मिक्सचर मिलता है आपको कभी कभी तो, ठीक है ना। अब इस साइड क्या था? इस साइड आपके पास सिंपल हेलो, मतलब सिंपल क्या था? ये था, ठीक है ना। तो ये क्या है? एल्केन है। तो एल्केन से कैसे बना सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। देखो यही लिखा हुआ है आपको, आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली। ये आइसोमर्स ही तो है, दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है ना। ये पोजीशन आइसोमर्स है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग हो, बट फॉर्मूला सेम हो। देखो, यील्ड ऑफ एनी सिंगल प्रोडक्ट इज लो। तो ये वाला एग्जांपल इन्होंने भी यूज किया हुआ है, चेक कर सकते हो। यही दो प्रोडक्ट्स इन्होंने भी बनाए हैं जहाँ पे मेजर ये होगा और माइनर दूसरा वाला होगा। सेकंड है एल्कीन्स से। एल्कीन्स से कैसे बनता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स देखो, अब एल्कीन्स दो तरह के हो सकते हैं। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लो ये है। इसमें अगर मैंने HBr जोड़ दिया तो भी ये क्या देगा मुझे? दिस विल गिव मी, दिस विल गिव मी क्या? देखो ये, जब मैंने इसको जोड़ा ना तो क्या होता है, सबसे पहले तो ना ये एक ही वाली बॉन्ड टूटेगी, है ना। अब एक बॉन्ड टूटी है तो किसी के पास जाएगा नेगेटिव, किसी के पास जाएगा पॉजिटिव, है ना। कोई तो होगा जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। या मान लो दोनों की एक एक बॉन्ड फ्री हो गई, मतलब, ठीक है। अब एक बॉन्ड बना लेगा H के साथ, एक बना लेगा Br के साथ। इनमें से एक H आएगा ना, एक Br आएगा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें हमेशा ही क्या मिलेगा? CH2Br या CH2H, मतलब CH3, ये हमें मिलेगा। किससे मिल रहा है ये? इससे मिल रहा है, ये चेक कर सकते हो। फिर चाहे मैं इसके साथ Br जोड़ूं या इसके साथ H, तो मतलब तो सेम ही है, फॉर्मूला तो सेम ही आएगा ना, कंपाउंड का नाम तो सेम आएगा। बट अगर मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल में आप कहीं भी कुछ भी जोड़ सकते हो, बट अगर असिमेट्रिकल है, फॉर असिमेट्रिकल, जैसे CH3 CH2 CH CH2, अगर मैं बॉन्ड्स भी दिखाऊं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये सिंगल, चेक करो। इसमें कहां पे जोड़ोगे? तो इसमें हम क्या फॉलो करते हैं? इसमें हम फॉलो करते हैं मार्कोवनिकॉव रूल। मार्कोवनिकॉव रूल क्या कहता है? जो ज्यादा अमीर उसको और अमीर करो, मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन उसके पास एक और हाइड्रोजन जोड़ दो।
अब इनमें से हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, बॉन्ड तो यही वाली टूटेगी ना इनकी। तो देखो क्या बने, CH3 बना, CH2। अब क्योंकि ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये याद रख लो, ये भी याद रख सकते हो, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है ये, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स ब्रोमीन कहां पे लगेगा, उस कार्बन पे जहां पे तो उसको सेकेंडरी पोजीशन मिल रही हो या टर्शियरी पोजीशन, याद रख लो, ठीक है ना। ठीक है ना, ये आपके पास वो हो गया ऑर्डर कि ब्रोमीन कहां पे लगेगा, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो इनमें से एक बॉन्ड इसकी फ्री होगी, एक इसकी बॉन्ड फ्री होगी। अब इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, दो है ना इसके पास, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन किसके पास लगेगा, जो ज्यादा, इसके पास जो ज्यादा अमीर है उसको और अमीर कर दो, तो क्या बनेगा, CH के साथ लग जाएगा Br और इसके साथ लग जाएगा एक हाइड्रोजन, ये बनेगा, ठीक है ना। और दूसरी दूसरी क्या चीज बन सकती है, दूसरे बन सकते हैं CH3 CH2 CH2Br, ऑफ कोर्स ये भी बन सकता है ना, नहीं एक मिनट, CH2Br, ये होगा आपके पास माइनर प्रोडक्ट और ये होगा मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है। इसमें ये जो कार्बोकेटाइन है ये कार्बोकेटाइन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ये दोनों साइड से घिरा हुआ है, ठीक है ना, और दोनों साइड से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये नोट कर लो। इसी तरह से हम एक और चीज भी देखते हैं, क्या चीज देखते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको नोट करो, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ये लो पेस्ट। अब अगर सेम इसमें मैंने क्या किया, है ना, यही था पहले भी, अभी भी यही है, कुछ चेंज नहीं करा मैंने, बस इस बार मैंने क्या किया, यहां पे एक पेरोक्साइड भी ले लिया, है ना, जैसे मैंने मान लो H2O2 ले लिया, पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। जब हम पेरोक्साइड लेते हैं ना तो मार्कोवनिकॉव की जगह क्या लगता है, एंटी मार्कोवनिकॉव लगता है। अब लगेगा एंटी मार्कोवनिकॉव, जो ज्यादा गरीब है उसको अमीर करो, जो ज्यादा गरीब उसको और अमीर करो, मतलब गरीब को अमीर करो, मतलब जिसके पास कम हाइड्रोजन उसके पास हाइड्रोजन दो, ठीक है ना, और उल्टा बाकी तो ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज अब यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकॉव तो कार्बो एनायन मैकेनिज्म होता है और कार्बन आयन में उल्टा होता है, दैट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का ये मेल जोल होता है। अब क्योंकि ये उल्टा है तो इसमें मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा, वो भी उल्टा हो जाएगा, है ना, इसमें ये वाला मेजर बनेगा और ये वाला माइनर बनेगा, ठीक है, ये याद रख लो, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हो गया आपके पास फ्रॉम एल्कीन्स, एक बार इसको रीड कर लो, देखो एल्कीन इज कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये देखो चेक कर सकते हो, माइनर मेजर, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास पेरोक्साइड थोड़ी डाला इन्होंने, अगर पेरोक्साइड डाला होता तो उल्टा हो जाता ना, ये माइनर है ये मेजर है, अदरवाइज उल्टा हो जाता। अब एडिशन ऑफ हेलोजन, आप हेलोजन भी ऐड कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, एल्कीन में ही, ये भी एल्कीन का ही रिएक्शन है। आपने क्या किया, एक एल्कीन था CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने क्या किया इसमें Br2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये अगला मैकेनिज्म है, अगला वो है ना। तो इसमें क्या होगा, सिंपल CH2Br, Br2 डाला है ना, CH2Br, ये आपका क्या बनाता है, विसिनल हैलाइड्स बनाता है, विसिनल डाई हैलाइड बनते हैं इससे, याद रख लो इस चीज को, ये आपको विसिनल डाई हैलाइड बनाना है, तो ये है। अब ये मेथड जो है, दिस इज अ डिस्टिंक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। अगर कोई आपको बोले कि एक आपको दिया हुआ है CH3 है ना, यही होगा, मतलब C2H6, एक आपको ये दिया हुआ है ना, और दूसरा आपको दिया हुआ है मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, आपको बताना है किसमें डबल बॉन्ड होगी किसमें नहीं होगी, आपको दो कंपाउंड दिए हुए हैं, आपको बताना है किसमें डबल बॉन्ड होगी किसमें नहीं होगी, तो आप ये वाला रिएक्शन कर सकते हो, पता कैसे चलेगा डबल बॉन्ड है कि नहीं है, जब डबल बॉन्ड होती है ना तो ब्रोमीन जो है, इन दिस रिएक्शन ब्राउन वाटर डिस्चार्ज इज देयर, ब्राउन कलर डिस्चार्ज is there which shows that डबल बॉन्ड प्रेजेंट थी, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड का प्रेजेंस का टेस्ट हो गया, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, चेक करो, बिसिनल डाइब्रोमाइड बोला था मैंने, है ना, रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, इंपॉर्टेंट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है।
अब आगे हेलोजन एक्सचेंज का आएगा। अब यहाँ से आपके नेम रिएक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो नेम रिएक्शंस को मैं एक बार पीछे भी लिखूंगा और एक बार आगे भी लिखूंगा। पहला आता है आपके पास फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो कि किस कैटेगरी में है? हेलोजन एक्सचेंज, मतलब एक जो है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं हम इसको। क्या देखना, हमने क्या लिया, एक आर एक्स लिया, पहले से ही एक एल्काइल हैलाइड लेना है ना, उसमें हमने डालना है NaI। ये क्या बनाता है? दिस इज यूज्ड टू मेक आर आई बनाना है, तो सिंपल इस x की जगह ये I ले आओ और I की जगह x ले आओ। अब x भी तो हैलाइड ही है, बस x क्या होना चाहिए? ब्रोमीन होना चाहिए या फ्लोरीन होना चाहिए। फ्लोरीन नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। तो क्या बनेगा, और ये आपको ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में करना होता है ये वाला रिएक्शन, ठीक है ना। देखो बार बार पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा खुद ही। तो RI बन जाएगा और NaX बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक ऐसा ही रिएक्शन और है, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, RX में आपने क्या डालना, NaF नहीं डालना, उसमें NaF नहीं है, उसमें AgF है, या और भी कई सारे मेटल्स हैं, है ना, वो आप यूज कर लेना और आपको क्या मिलना है, RF मिलना है। दिस इज फॉर मेकिंग फ्लोराइड्स और दिस इज फॉर मेकिंग आयोडाइड्स, ठीक है। आपको आयोडाइड्स बनाने हैं तो ये यूज करना है ना, फिंकलस्टीन, और नहीं तो स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। तो यू कैन चेक इट आउट, ये आपके पास स्वार्ट्स रिएक्शन इस तरह से है। बाकी क्या बनेगा, AgX बन जाएगा, AgX बन जाएगा। यहाँ पे X कैन बी इक्वल टू ब्रोमीन या क्लोरीन, ठीक है। तो आप ऊपर ये रिएक्शंस पढ़ लेना एक बार, ये देखो कहाँ गए, तो वुड्स फिटिक है। तो एक बार मैं ऊपर भी समझा देता हूँ आपको दोबारा से जब हम लिखेंगे, है ना। या इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसी को हम कर लेते हैं, कहाँ गया, कॉपी, और यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ मैं पेस्ट। ये देखो यहाँ है, नहीं, हम हैं यहाँ पे, ये लो पेस्ट कर दिया। ये देखो एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड इन ड्राई एसीटोन में हम NaI से रिएक्ट करवाएंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। RX लिया जहाँ पे X है क्लोरीन या ब्रोमीन, हमने क्या किया, NaI डाल दिया, RI मिल गया, NaX मिल गया। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे हम ड्राई एसीटोन को क्यों यूज कर रहे हैं वो भी देख लो। ड्राई एसीटोन का काम क्या है, वो क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको प्रमोट्स या फैसिलिटेट्स, जो इन्होंने लिखा है वही लिख लेते हैं, फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं, प्रोडक्ट बनाने में आसानी करता है, ये लिख लो, ठीक है ना। फिर हम मेटेलिक फ्लोराइड्स ले लेते हैं, उसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, जैसे AgF हो गया, Hg2F2, COF2, SbF3, ये सारे यूज कर सकते हो। और आपको क्या मिलेगा, ये देखो, ये था, इसके बाद आपने ये बना लिया, ठीक है ना। चेक कर सकते हो, चेक कर गबरू दी जग जग कर जग कर जग 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 कर सर। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, अब हेलो एल्केन्स के हमने पढ़ लिया, अब है हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब समझाता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट। इलेक्ट्रोफाइल हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन की चाहत है उसको। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है, मतलब उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ही तो है, सॉरी, तो उसको न्यूक्लियस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अगर इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो इसके ऊपर, खुद के ऊपर कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, खुद खुद ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन को क्योंकि नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज को कौन प्यार करता है, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, है ना। अब अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है, या पहले हम बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज की, तो ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, या हैज लोन पेयर भी हो सकते हैं इसके ऊपर, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो अब देखो इन्होंने क्या कहा कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाई है, मतलब जो X2 है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ, जैसे ध्यान से मेरी बात को देखना है, सोचना है, समझना है। इन्होंने रिएक्शन जो आपको दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, ये था, यहाँ पे था मान लो CH3, है ना, कोई बोले यहाँ पे लगा हुआ है, अरे भाई मैंने क्या बताया था, जब कोई बॉन्ड नहीं लगी तो सारी पोजीशन सेम, ठीक है। इसमें मैंने क्या डाला, X2 डाला, ठीक है, और आयरन की प्रेजेंस में डार्क में डाला है, याद रखने वाली बात, आयरन की प्रेजेंस में डार्क में डाला है। इनको हम बोलते हैं ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट है ना। AlCl3 यूज कर सकते हो,
वो भी लुईस एसिड कैटलिस्ट होता है। आगे ये पढ़ोगे आप, ये हेलोजिनेशन में आएगा काम, ठीक है। ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है जो आपने पढ़ी थी क्लास 11th में, ठीक है। देखो आयरन का 3 क्लोराइड ले लिया यहाँ पे आपने, बताया मैंने, AlCl3 लो या FeCl3 भी ले सकते हो, वो इन्होंने लिखा हुआ, ठीक है ना। ये होते हैं लुईस कैटलिस्ट, ठीक है ना, लुईस एसिड कैटलिस्ट। अब ये देखना इन्होंने क्या किया, क्लोराइड बना सकते हो या ब्रोमाइड बना सकते हो, बिकॉज हम X2 ले सकते हैं जहाँ पे X क्या है, Br या Cl, प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब हुआ, देखना यहां से एक H हटा, H हटेगा, अब जो H हटा वो कैसे हट सकता है, H पॉजिटिव या H नेगेटिव, H पॉजिटिव की फॉर्म में हटेगा ना, तो यहां पे जो है कैसा चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, है ना, और इसकी जगह इसके पास ये चला जाता है। अब सब्स्टिट्यूट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल था ये, है ना, पॉजिटिवली चार्ज कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो बस सिंपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये AlCl3 का काम क्या है, लुईस एसिड का, ये क्या करता है, ब्रेक करता है Br2 को, या जो भी आपके पास X2 का मॉलिक्यूल है ना, अभी ये X2 क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं दोनों चीजें, है ना। जैसे अगर मैंने Br बनाया तो उनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, है ना। देखो यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी उतना ही खींच रहा है, ये भी उतना ही खींच रहा है, तो खींच तो कोई भी नहीं पा रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, तो ये बॉन्ड टूटने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये लुईस एसिड यूज किया, ठीक है। तो ये देखो आपके पास ऑर्थो पे आता है और पैरा पे आता है, इसके लिए आपको रेजोनेंस वगैरह पढ़नी पड़ती है ना, कि कौन सा ऑर्थो डायरेक्टिंग कौन सा पैरा डायरेक्टिंग, तो आप याद रख लो जब भी CH3 जुड़ा हुआ है तो वो ऑर्थो पे लगाएगा, पैरा पे लगाएगा, मतलब मेटा पे नहीं लगा रहा, ज्यादा जो है ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, याद रख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, बिकॉज इनमें टेम्परेचर का बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, तो हम क्या कर सकते हैं इनमें, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Reaction with iodine are not reversible, are reversible in nature and require the presence of oxidizing agent, ये वाला या ये वाला, to oxidize the HI formed during iodination, ठीक है। ये याद है, ये आपको पता होना चाहिए क्या, कि हम आयोडीन जब लेते हैं X2 की जगह अगर हमने I2 लिया हुआ है तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल बी गेटिंग, देखो इसका मैं आपको मैकेनिज्म समझा देता हूं, देखना क्या था, मतलब एक मोटा माटी मैकेनिज्म, ठीक है ना। सबसे पहली बात, यहां से एक H पॉजिटिव हट गया, है ना, तो हमें क्या मिल गया, हमने क्या डाला था पहले इसके अंदर, I2 मान लो, I2 डाला हुआ था, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलेगा CH3I एंड पैरा पे भी मिल जाएगा, पर पहले हम एक देख लेते हैं ना एग्जांपल, इसको थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा, अब दिख रहा है ना, और हाँ जी हाँ जी, यस यस, ओके, तो ये I2 था। अब यहाँ पे जो ये लुईस एसिड तोड़ते हैं ना, तो ये एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो जो नेगेटिव चार्ज वाला है, ये H पॉजिटिव जो रिलीज हुआ उसके साथ जुड़ जाएगा, तो HI बन जाता है, ठीक है, HI बन जाता है। तो देखो अभी इन्होंने क्या कहा कि वी यूज, देखो क्या है, आयोडीन वाले रिएक्शन जो रिवर्सिबल होते हैं, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे HNO3 हो गया या HiO4 हो गया, ताकि वो HI को ऑक्सीडाइज कर सके, फॉर्म्ड ड्यूरिंग आयोडिनेशन, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया ना, हेलोजिनेशन रिएक्शन है, हेलोजिनेशन का मतलब जैसे आयोडिनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, क्लोरिनेशन हो गया, वो है ये, ठीक है। फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे F लिखा भी नहीं था, X इज इक्वल टू BrCl और I भी डाल दो, ठीक है ना, जहाँ पे I में एक चीज है कि आपको क्या यूज करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, ये देखो, फ्रॉम अमीन्स बाय सैंडमियर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, तो सैंडमियर रिएक्शन फिर से एक नेम रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन देखना, सैंडमियर्स रिएक्शन, सैंडमियर्स रिएक्शन में क्या है, ये था, इसके ऊपर क्या है, NH2, इसको हम बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन बोलते हैं, अमीन बोलते हैं वैसे तो, है ना, बेंजामीन या एनिलीन, ठीक है। इसमें हमने क्या डाला, NaNO2 प्लस HX, और हमने क्या डाला है,
273 से 278 डिग्री 8 केल्विन होता है टेम्परेचर। तो क्या बनता है वो देखना ध्यान से, N2Cl ये बनेगा, इसको हम बोलते हैं Cl की जगह मतलब X होगा ना, ऑफ कोर्स। दिस इज कॉल्ड, क्या था ये, जैसे अगर N2Cl है, ये क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम, हाँ ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। हैलाइड मतलब अगर X है क्लोराइड, क्लोरीन है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, नहीं तो ब्रोमाइड, ठीक है ना, ज्यादातर हम क्लोरीन वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो ये, अब इसमें, इससे हमें क्या, वो कैसे मिला, हमें वो तो मिला ही नहीं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कैसे डालना है, पहले तो हमने सैंडविच रिएक्शन देख लिया। अब इसमें हम, ये तो आपके पास सैंडविच रिएक्शन ये नहीं है, सैंडविच रिएक्शन क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। दिस इज नॉट सैंडविच रिएक्शन, ठीक है, याद रखने वाली बात है, ये सैंडविच रिएक्शन नहीं है, सैंडविच रिएक्शन तो इसके साथ करनी है आपको, ठीक है। तो ये सैंडविच रिएक्शन नहीं है, इसलिए मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहां से सैंडविच रिएक्शन की ये हटा देता हूँ, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, प्रेपरेशन ऑफ डाइजोनियम, ठीक है। फिर लगेगी सैंडविच रिएक्शन। सैंडविच रिएक्शन में जो हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया N2X, ये, ठीक है ना, इसमें हमने क्या डाला, Cu2Cl2 या Cu2Br2, ये दोनों हम डाल सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल, जैसे यहाँ पे लग गया Cl, या सॉरी ब्रोमीन डाला है तो यहाँ पे लगेगा Br, यहाँ पे लगेगा Cl। इनको हम बोलते हैं क्यूपरस हलाइड्स, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, ये तो क्यूपरस हलाइड्स हमने ऐड किया, ठीक है, आपको ये मिल जाता है, सिंपल है, ठीक है। ये अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें इतनी, अब दिख रहा होगा, तो अब दिख रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, इसे छोटा थोड़ी कर दूंगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर देता हूँ और सिलेक्ट करके, अच्छा नहीं, इसको थोड़ी करना था डुप्लीकेट, डुप्लीकेट तो हमने नेम रिएक्शन वाली को करना था, ताकि आपके सारे नेम रिएक्शन एक बार एक जगह पे आपको मिल जाएं, ठीक है। इसको करो डिलीट, इसको करो डुप्लीकेट, और सिलेक्ट कर लो इसको भी और इसको भी, और इन दोनों को ले चलो ऊपर। अब आपने दो नेम रिएक्शन पढ़ लिए, है ना, एक्चुअली तो तीन, एक आपने पढ़ा हाइड्रोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन पढ़े, और एक ये पढ़ा सैंडमियर में। इसमें आपने कौन सा पढ़ा, सैंडमियर में क्या आपने पढ़ा कि क्यूपरस स्लाइड्स के साथ आप किसको करोगे, ट्रीटमेंट ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। देखो ये हम पढ़ भी लेते हैं एक बार यहाँ से, ये देखना, ओए होए, अच्छा ये चीज याद रखनी है कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है प्राइमरी के ही हम बनाते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है ना, उसको हमने क्या किया, कोल्ड मिनरल एसिड, ये मिनरल एसिड है, इसको हम बोलते हैं HONO, है ना, इनसे क्या बनेगा, HONO बनेगा, है ना, HONO बनेगा, इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइल, सोडियम नाइट्राइल। A diazonium salt is formed mixing the solution of freshly prepared diazonium salt with cuprous chloride और cuprous bromide gives us Cl और Br। इसीलिए मैंने आपको वो तो बताया ही नहीं ना, क्या मैंने आपको वो लिखा आयोडाइड वगैरह, नहीं। अच्छा इसका आप रिएक्शन के आई के साथ भी कर सकते हो, बट वो मैंने नेम रिएक्शन में नहीं लिखा, ये नेम रिएक्शन नहीं है, दिस इज नॉट सैंडमियर, सैंडमियर यही वाला है, याद रखो, ठीक है ना। सैंडमियर रिएक्शन ये, एक मिनट जरा मुझे एक यहाँ से करना पड़ेगा ये कार्यक्रम, लेट मी चेक इट कि क्या प्रीमियर चल रहा है, एक मिनट वेट करना यार, वेट फॉर अ मिनट प्लीज, एक मिनट, अब नेट नहीं चल रहा यार, प्लीज वेट फॉर अ मिनट, मैं अपना ना एक चेक कर रहा था कार्यक्रम, तब तक हम ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप एंड बिलीव आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक और मेथड आपको पढ़ना है, तो इस सारी वो भी बताऊंगा मैं, पहले हमें एक और चैनल पे जाना है। तो इस सारी हॉचपॉच को खत्म करने के लिए हम, सुनाई दी होगी थोड़ी सी, मुझे देखा प्रीमियर चल रहा है, एक बार मैं प्रीमियर को भी विजिट कर लेता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो प्रीमियर है, स्ट्रक्चर होता है फॉलोइंग, बिकॉज कैसे बना, मियोसिस, वन शॉट, यस अली एटम, आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्या बोला, बाहर बोल रहे हैं कि पूजा कर लीजिए, तो हमने कहा थोड़ी देर में कर लेंगे, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर है ना। लाइव मेरे ख्याल से भी प्रीमियर तो कोई देख नहीं रहा यार, वन शॉट आप करते थे, अब देख तो लेना, है ना, ऐसा मत करना यार, देखो भी ना यार,
दिस इज नॉट गुड यार, दिस इज नॉट गुड। चलो हम आगे करते हैं, उससे तो कोई बात नहीं। ये आपको आयोडाइड बनाने के लिए काम आएगा। N2 वापस मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, इसमें भी N2 मिल रहा है। अच्छा, एक और रिएक्शन आप कर सकते हो इसी में, डायजोनियम का ही। उसमें क्या करना है आपको वो देखना। ये तो हो गया क्या, सैंडमियर्स। देखो वो वाला रिएक्शन ना एनसीईआरटी में आपको बाद में दिया हुआ है दूसरे चैप्टर में, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इसके साथ जब आपने डायजोनियम के अंदर क्या डाला, Cu अलग से डाल दिया, HCl डाल दिया, या कॉपर के साथ आपने डाल दिया HBr, तो आपको यहाँ पे मिलेगा सेम यही, Br लग जाएगा, Cl लग जाएगा। ये आपका रिएक्शन जो ये दोनों है, दिस इज कॉल्ड, ये वाला है सैंडमियर्स रिएक्शन, एंड ये है आपके पास गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये याद रख लेना। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी अभी ऊपर जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो बड़े प्रेम पूर्वक पढ़ रहे हैं हम, आराम आराम से। अब हम देखते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस। हमने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड देखो हमने क्या लिखा ऊपर, हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, बट वो इतने स्ट्रॉन्ग भी ना हो कि वो पूरा ही ऑक्सीडाइज कर दें। तो ये पूरा ही ऑक्सीडाइज कर देता है, आई2 बना देता है HI की जगह। हमें तो HI बनना था, बट आई2 बना देता है पूरा, तो फिर क्या फायदा, आई2 दोबारा से बन जाएगा, रिवर्सिबल है इसीलिए, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन के डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं, बना लेना। अमंग द फॉलोइंग, हमें जो मेन है ये वाला क्वेश्चन बताना था मुझे आपको। इसमें भी ये वाले तो कर लोगे ना सारे, देखो क्या है, SOCl2 लगाना है। अब SOCl2 में आपको पता है OH की जगह Cl आ जाता है, जो हमने पहला पढ़ा अल्कोहल से बनाने वाला, ये भी अल्कोहल से बनाने वाला है, इन दोनों की जगह थोड़ी हटेगा। आप देखो, अब यहाँ से ध्यान से देखना, इसकी जगह आ जाएगा सिंपल ये, ठीक है, और H जो है वो इसकी जगह लग जाएगा। यह क्या कर दिया मैंने, है पता नहीं क्या बना दिया यहाँ पे मैंने। ये वाला देखो, Br की जगह I, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये वाला चेक करो, Br2 हीट है यूवी रेज, Br2 हीट है यूवी रेज। Br2 और यूवी रेज वाला कौन सा था, या तो वो एल्कीन वाला था, या तो यहाँ पर आप क्या करो, याद करो वो दिन जब आपने पढ़ा था कि आप एक एल्केन में भी, एल्केन में Br2 डाल सकते हो, कौन सी, यूवी रेज में या HNO की प्रेजेंस में, ठीक है। तो वो ये वाला रिएक्शन है, और उसमें आप क्या बनेगा, उसके पास आप उसके बाद क्या बनेगा, इस प्रकार से बनता था कि एल्कीन में, सॉरी एल्केन में Br लग जाता है। तो ये आपको याद रखने वाली चीज है, ठीक है। अब 1 मिनट में इसको ऊपर कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो दिख सके, बिकॉज ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये वाले दो, ठीक है। इनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या है, हमने HI ऐड कर दिया। अब HI ऐड करने वाला है तो कोई रिएक्शन आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, देखो HI ऐड किया है तो यहाँ पे मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो हो जाएगा, तो आप वो वाला फॉलो कर लेना है आप। ओए सॉरी, ये कैसे भी सिंपल है, आपको स्ट्रेट ही दिख रहा था। नाइस, सॉरी यार, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। और अगर मैंने Br2 ऐड किया है, अभी देखो हीट और यूवी रेज में प्रेजेंस, हीट और यूवी रेज की प्रेजेंस में है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लगा है Br, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लगा है Br, अब डबल बॉन्ड थोड़ी टूटी है आपके पास, डबल बॉन्ड इज नॉट ब्रेकन, बिकॉज Br2 को अगर आप यूवी रेज की प्रेजेंस में कर रहे हो तो वो तो एल्केन पे एक्ट करेगा ना, एल्केन पार्ट पे एक्ट करेगा, ना कि एल्कीन पे। तो एल्कीन पे एक्ट करना नहीं है ना, एल्कीन पे एक्ट थोड़ी करता था ये रिएक्शन। मैं आपको दिखाऊं, दिखा देता हूँ एक बार, Br2 और हीट वाला, यूवी रेज वाला, ये Br2 यूवी रेज वाला कहाँ गया, ये देखो, ये देखो, ये एल्केन से बनाने वाला है, एल्केन से, जबकि HI या HX वाला एल्कीन पे रिएक्ट करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपके पास मेथड ऑफ रिएक्शंस आर नाउ कंप्लीटेड। अब आपके पास आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बारे, जो है ज्यादातर चीजें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो। पहले तो कलरलेस होते हैं ये, ठीक है, थोड़ा सा कलर आ जाएगा जब वो लाइट में जाएंगे, इसलिए हम इनको क्या, अच्छी स्मेल होती है इनकी खासी, है ना। गैसेज होते हैं रूम टेम्परेचर पे, दे आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर, हायर मेंबर्स आर लिक्विड सॉलिड जनरली पोलर। इनमें अच्छी फोर्सेज होती हैं, कौन सी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अच्छी होती हैं, अच्छी होती हैं, ठीक है। कौन सी, डाइपोल डाइपोल वंडरवॉल। इसीलिए इनमें अब फोर्सेज अच्छी हैं, मैंने मान लो आपको अच्छे से पकड़ा हुआ है, तो हमारी बॉन्ड टूटेगी मुश्किल से, मुश्किल से टूटेगी, दैट मीन्स व्हाट डू आई मीन टू से, अगर बॉन्ड मुश्किल से टूटेगी तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा देखो,
हायर देन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है, वही आर आई, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ। बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं है ये बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऊपर बताया था ना मैंने आपको, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऊपर ऑर्डर दिखाता हूँ कहाँ पे बताया था, इतनी तुम्हें जल्दबाजी किस चीज की है। एक मिनट रुको जरा, ये देखना कहाँ 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 कहाँ, ये देखो यहाँ तो कहाँ गया, अरे अरे मैंने बताया था यार, हैं, मैंने बताया था यार, जहाँ पे मैंने साइज वगैरह की बात करी थी, और ये भी बताया था फिर मैंने तो, एक मिनट, ऊपर ही था यार, इसमें से ढूंढता हूँ ना, लेट मी टेल यू, यही तो है, नहीं मतलब मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना, मुझे अभी तो मिल नहीं रहा कहाँ पे बताया है, बट आई रिमेम्बर मैंने आपको बताया है साइज के बारे में, साइज का रिलेशन है ना, और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन मेरे को याद है, बताया था साइज जहाँ पे मैंने बताया था ना, वहीं पे बताया था बॉन्ड लेंथ का भी, तो मैं ढूंढ ही लेता हूँ एक बार अच्छे से, ये देखो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एक बार यार, एक मिनट ढूंढना तो पड़ेगा। अब बात आ गई है इज्जत पे, बोले वैसे तुम्हारी बहुत इज्जत है, ये देखो ये बताया है, ये बताया देखो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रही है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, इस साइड को बढ़ती हुई दिखाई है, ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर था। दैट मीन्स अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट लगेगा ना, समझने की बात करो, समझने की कोशिश करो इस चीज को, है ना। तो जैसे फ्लोरीन की बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देखो ये उन्होंने क्या दिखाया है, अच्छा ये बॉइलिंग पॉइंट ऐसे क्यों दिखाया, ओए एक मिनट, ओए होए, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी यार, इतना मैंने टाइम वेस्ट भी करवाया तुम्हारा। देखो बॉइलिंग पॉइंट का एक चीज याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, बट इन पे ज्यादा डिपेंड करता है एज कम्पेयर टू देम, ठीक है। ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस पे भी ज्यादा डिपेंड करेगा, अब वो वंडरवॉल फोर्सेस किसमें ज्यादा थे, जिसमें ज्यादा मास था उसका ज्यादा थे फोर्सेस भी, ठीक है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक, आइसोमेरिक में क्या होता है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग हो गई, अगर ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है, ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे आर नियरली सेम, पैरा आइसोमर्स और ऑर्थो में से, मेटा में से पैरा हाई हाई मेल्टिंग होते हैं, बिकॉज उनमें सिमेट्री होती है तो उनको तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, देखो सिमेट्री है, ठीक है, और वो फिक्स फिट हो जाते हैं आसानी से लैटिस में, लैटिस मतलब पता होगा आपको अगर आपने पढ़ा है सॉलिड सॉलिड वाला चैप्टर, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो आप इनके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, ये क्या है ऑर्थो, ये क्या है मेटा, ये है पैरा, तो यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या क्या डिफरेंस है। देन इफ आई टॉक अबाउट डेंसिटी, तो डेंसिटी भी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास की आपको देखोगे जिसका मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे अगर मैंने ये लिखा, ये लिखो, ये है और दूसरी जगह है ये, आपको पता है ये इन दोनों में से इसका मास ज्यादा है तो इसी की डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो, इसमें कोई आपको जानने की आवश्यकता नहीं है कुछ खास रूल्स, ठीक है, तो यही है देख लो, ठीक है। नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी दे आर नॉट वेरी सोल्यूबल, नॉट वेरी सोल्यूबल या नॉट सोल्यूबल, ठीक है, क्यों, व्हाट इज द रीजन, हमने पढ़ा इनमें पहले से कई सारी फोर्सेस प्रेजेंट है, वंडरबॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, दे आर हैव स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, या आप ऐसा कह लो न्यू इंटरेक्शन, जो कि ये पानी जैसा सोल्यूबल कोई भी चीज तब होती है जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही हो, ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है ना तो जो न्यू इंटरेक्शन होती है, न्यू इंटरेक्शन, न्यू बॉन्डिंग्स आर वीकर एज कंपेयर टू ओल्डर, अगर नई वाली स्ट्रॉन्गर होती है ना तो ये हाई एनर्जी रिलीज कर देती है, और आपने पढ़ा जब स्टेबल होता है कोई चीज तो वो एनर्जी रिलीज कर देता है, ठीक है,
तो ये देखो आप पढ़ दो यहाँ से, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हमें एनर्जी देनी पड़ती है इनकी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। अब हमने जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दी, बिकॉज पुरानी बॉन्ड जो थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें तोड़ने के लिए, और जबकि नई बॉन्ड्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये एनर्जी जो रिलीज करते हैं बॉन्ड बनने वो कम होती है उससे, इसीलिए हम कहते हैं कि ज्यादा सोल्यूबल नहीं है। देखो, वी नीड द एनर्जी, लेस एनर्जी इज रिलीज, जब न्यू इंटरेक्शन बनती है तो कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट सोल्यूबिलिटी इज लो इन वाटर, जबकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से सॉल्यूबल हैं, ठीक है। ये हो गया, इनको अरेंज कर सकते हो आप, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन या डाइब्रोमोमीथेन, ये आप कर लेना ना एक बार। ट्राई इट योरसेल्फ, ट्राई इट योरसेल्फ, TIY, ट्राई इट योरसेल्फ, DIY तो सुना है, डू इट योरसेल्फ, बट ट्राई इट योरसेल्फ, TIY। अब आएगा आपके पास SN1 SN2 मैकेनिज्म या SN1 SN2 रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, कि हेलो एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कर सकते हैं, और कैसा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब हेलो एल्केन्स में देखो RX था, इनमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा जनरेट होगा, देखो ना, देखो ना, ध्यान से देखना बाबू, बाबू ध्यान से देखना, CH3X है मान लो, अब ये वाली बॉन्ड मान लो टूट गई, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, बिकॉज हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, है ना, इसके ऊपर नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, गधों, न्यूक्लियोफाइल होता था, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब एक्स की जगह कोई और आएगा, उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब कोई और आ रहा है, ठीक है, और एलिमिनेशन का मतलब कोई भी नहीं आ रहा, बल्कि एक और चला जा रहा है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। और मेटल्स के साथ रिएक्शन ना, मेटल्स के साथ रिएक्शन, वो तो आपको पता ही ना, मेटल्स के साथ रिएक्शन तो मेटल्स के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब देख लो आगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या है, आपने पढ़ा न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और वो कहाँ पे अटैक करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज को ढूंढते हैं अटैक करने के लिए। तो देखो, अगर मैंने कहा दैट CH3X था, उसमें मैंने क्या डाल दिया, कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, न्यूक्लियोफाइल कैसा, ऐसा होता है, नेगेटिवली चार्ज ना, तो ये जब टूटेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही तो जाएगा ये, है ना, तो ये इसका ये मैकेनिज्म को मैंने आपको बिल्कुल हल्के से उसमें बताया अभी तो। द रिएक्शन इन दिस मैकेनिज्म इन व्हिच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एक्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एल्केन्स आर सबस्ट्रेट्स इन दीस रिएक्शंस, इनमें न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विद हेलो एल्केन हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव ऑन कार्बन एंड हेलोजन, आपको पता ही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना, लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स एट हैलाइड, जो लिविंग ग्रुप है ये लीव कर देगा, छोड़ देगा इसको, ये क्या है, हैलाइड आयन है, और सिंस द सब्स्टिट्यूशन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल के कारण होनी है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने आपको अभी जो करके दिखाया, ठीक है, ऑलरेडी एक्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन द मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल, हेलो एल्केन, ये तो हमने पढ़ लिया ना, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब ये देखो, एक न्यूक्लियोफाइल था, वो आया इसके ऊपर, इसने ये वाली बॉन्ड तोड़ दी, अब इसकी जगह ये आ गया, चेक करो, और ये है आपके पास लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, सॉरी, खुद वही बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा, आपको तो अब बोल रहा हूँ, सॉरी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है, इन विच हेलोजन इज बॉन्ड, ये तो आपको पता ही है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, और ये आपको एराइल हैलाइड्स में नहीं मिलते, ठीक है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स में मिलते हैं। देखो RX था, न्यूक्लियोफाइल डाला, RNU बन गया, X नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुननी है मेरी बात, इन्होंने ये सारे न्यूक्लियोफाइल यूज करे हैं, मतलब समझो, समझो इस बात को, हम इनको कैसे निकालें, एक मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ ना, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, क्यों ले आया, ताकि मैं इसको ऐसे ये कर सकूँ, क्रॉप कर सकूँ, देखना, ये है आपके पास न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल्स तो हैं जो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये देखना अभी ध्यान से, ये आपके पास आ गया एल्काइल हैलाइड, उसमें हमने ये डाला, फिर ये डाला है, फिर ये डाला है, फिर ये डाला है, फिर ये डाल दिया, फिर ये डाल दिया, फिर RX में हमने ये डाल दिया, RX में हमने ये डाल दिया, RX में हमने ये डाला है, RX में हमने ये डाला, RX में हमने ये डाल दिया, फिर हमने अगली बार क्या डाला, RX में ये, RX में ये डाला है, देन RX में हमने ये। तो सबसे पहला रिएक्शन देखो क्या है, मैंने आपको बता दिया मैकेनिज्म क्या की, आपको X हटाना है और न्यूक्लियोफाइल जो भी है वो लगा देना, यहाँ पे OH नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, तो यही लगा दो बस, सिंपल।
है ना, तो आर ओ एच बन जाएगा, आर ओ एच बन जाएगा, ठीक है, आर ओ एच बन गया। सिमिलरली यहाँ पे अब देखो H2O है, जब H2O तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखो H2O में भी आर ओ एच बन रहा है, क्यों, कारण क्या है इसका, व्हाट इज द रीजन, H2O की जब हम बॉन्ड्स तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनता है, इनमें से न्यूक्लियोफाइल तो यही है ना, तो यही जाएगा। फिर R डैश O नेगेटिव में से R X की जगह क्या लगा दो, ये है आपके पास क्या, ये बन गया आपके पास ईथर। और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप पढ़ेंगे ऑफ ईथर्स, ये आप एल्काइल हैलाइड को आप किसके साथ रिएक्ट करवा सकते हो, इसके साथ रिएक्ट करवा सकते हो। यहाँ पे आप एक Na ले लेते हो, है ना, और ये आपका नेमिंग रिएक्शन होता है, वहां पे आप पढ़ेंगे विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, ईथर्स में। यहाँ पे ये भी आपका नेम रिएक्शन आ गया, क्या, आर एक्स में आपने आई नेगेटिव डाल दिया, अगर यहाँ पे Na लगा होता, ठीक है, Na लगा होता सोडियम आयोडाइड, जो हमने अभी भी पढ़ा फिनकलस्टीन रिएक्शन, ये वो वाला बन गया, तो आर आई आ गया यहाँ पे। यहाँ पे NH3 है, NH3 को अगर आप ब्रेक करें तो H पॉजिटिव मिलता है, NH2 नेगेटिव मिलता है, याद रखो हमेशा ही आपको H पॉजिटिव ही मिलेगा, तो क्या बनेगा, RNH2। देन यहाँ पे भी एक H हटा दो, बाकी सब सेम लगा दो, RNH R डैश, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमीन, यहां से बनेगा टर्शरी अमीन, देखना आर एक्स था, आर एन, बिकॉज एक एच आपका क्या है, एच पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट ही जोड़ोगे, आर डबल डैश आर डैश। अब ये सेकेंडरी भी हो सकता है, अच्छा ये टर्शरी ही तो होगा, टर्शरी अमीन, तो इसमें दो आर ग्रुप्स है ना। देन इससे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्या है, सी एन, अब यहां से आपको ये दोनों ध्यान से देखने हैं और ये दोनों ध्यान से देखने हैं, ये सी एन है, साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप, तो हमें क्या मिलेगा, आर सी एन मिलेगा, और ये कब लगता है, जब के सी एन, के सी एन है ना, तो के सी एन क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि के प्लस और सी एन नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, ब्रेक होता है, तो यहाँ पे सी एन नेगेटिव क्या है ये, व्हाट इज दिस इज न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा आर सी एन, मतलब कार्बन की तरफ से जुड़ रहा है, और इसमें क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ कोवलेंट कंपाउंड, एजीसीएन क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, इट इज कोवलेंट, तो इसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो कार्बन तो डोनेट कर नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे बनेगा आर एन सी, ये है साइनाइड, और ये है आइसोसाइनाइड या नाइट्राइल कह लो, है ना, आइसोसाइनाइड। यहां से अब देखो आर एक्स है और ओ एन ओ, तो यहां से आपका सिंपल आर एन ओ टू बनेगा, ठीक है, और यहां से मतलब ध्यान से यहाँ पे इसको देखना, इसको देखना ध्यान से, यहाँ पे भी वही चीज है, एजी क्या है, कोवलेंट, तो यहाँ पे भी एन डोनेट करेगा और यहाँ पे ओ डोनेट करेगा, ठीक है, तो इसमें ओ डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या बनेगा, आर ओ डबल बॉन्ड एन ओ, जो भी था पहले से, अब यहाँ पे देखो ये गड़बड़ हो गई, तो आर ओ एन डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आर एन ओ टू, ठीक है, ये भी आपको याद रखने वाले हैं, ये दोनों होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं इनको हम, लिगेंड नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बताऊंगा, ये आर सी ओ ओ नेगेटिव हटाया, अब ये नेगेटिव वाला ही है, तो आर और ओ ओ सी आर डैश, ठीक है, देन ये है आपके पास आर एच बनाएगा, आर आर डैश, ठीक है, आर आर डैश, आर एच मतलब हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एस्टर, नाइट्रो एल्केन, एल्काइल नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, साइनाइड या नाइट्राइल, टर्शरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, एल्काइल आयोडाइड, ये आपको मैंने सबको बता दिया, ईथर अल्कोहल, ये ईथर वाला कौन सा है, विलियमसन है, विलियमसन, अगर यहाँ पे एन ए है, और ये आपके पास हो गया फिनकलस्टीन, ठीक है, ये देखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बताया है, जैसे कि साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स, चेक करो, ग्रुप लाइक साइनाइड्स एंड नाइट्राइल्स आर न्यूक्लियोफाइलिक, हैव टू न्यूक्लियोफाइलिक सेंसर्स, बिकॉज यहाँ पे आर एन सी में कार्बन भी नोट कर सकता है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी, ठीक है, इनको बोलते हैं एम्बिडेंटेट, पर करता तो कोई एक ही है ना इन दोनों में से, जैसे सी एन है, तो सी एन में से ये डिपेंड करेगा कि कंपाउंड कैसा है, कोवलेंट है कि आयोनिक, कोवलेंट होगा तो नाइट्रोजन करेगा, नहीं तो आयोनिक होगा तो कार्बन भी कर सकता है, कार्बन करेगा, ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास कर सकते हैं डोनेट, ठीक है, देखो डोनेटिंग ग्रुप अगर कार्बन के पास है या नाइट्रोजन के पास है, कार्बन के पास है तो क्या बनेगा, तो बनेगा साइनाइड, नहीं तो
आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, ठीक है। लिंकिंग थ्रू कार्बन, कार्बन से बनेगा अल्काइल साइनाइड, नहीं तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, ठीक है। सिमिलरली नाइट्राइल आयन, नाइट्राइल आयन मतलब ये वाला आयन, ठीक है, इससे भी आपको क्या मिलेगा, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियर है ना, वो मैंने आपको समझाया तो यही है, ये आपको वो दिया हुआ है कोवेलेंट और आयोनिक वाला, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखना है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म का मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SN2? SN2 का मतलब होता है, समझना है, SN2 का मतलब बायोमोलिक्यूलर, बायोमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होता है। बायोमोलिक्यूलर का मतलब ये नहीं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखना बायोमोलिक्यूल का क्या दिखा रहा है कि रेट कितने पे डिपेंड कर रहा है ना। अब ये बायोमोलिक्यूल का क्या मतलब बताया मैंने आपको, कि कितने उनके ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है। कहाँ गया जो मैंने लिखा था अभी, हेलो यार, देखो यार, ऐसे ना करो यार, ये रहा। बायोमोलिक्यूलर का मतलब है कि कितने कंपाउंड्स के ऊपर या कितने प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट्स के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे दो ही रिएक्टेंट्स हैं, रेट डिपेंड्स ऑन बोथ रिएक्टेंट्स। कौन से रिएक्टेंट्स हैं, एक है RX, उसमें हमने क्या डाला, न्यूक्लियोफाइल, हमें क्या मिलेगा, RNU प्लस एक्स नेगेटिव। सीधी कर लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर मुझे रेट रिएक्शन लिखना हो, रेट ऑफ इक्वेशन लिखना हो, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, K टाइम्स RX टाइम्स न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। ये आप पढ़ेंगे किस चैप्टर में, कि रेट रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में, अभी के लिए आप याद रख लो, है ना। रेट दोनों रिएक्शन, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, जबकि ये है वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन, नो ट्रांजिशन स्टेट, नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, और इसमें इन्वर्जन हो जाती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बताऊंगा क्या है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, देखना, देखो यहां से, रिएक्शन बिटवीन दिस एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड मिथेनॉल क्लोराइड, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब रेट दोनों दो उस पे डिपेंड करे, तो वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ही हुई ना, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है। ये भी उसी का है, रेट ऑफ रिएक्शन वाले चैप्टर का, ठीक है। देखो सेकेंड ऑर्डर, दैट मींस रेट डिपेंड्स ऑन बोथ द कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, द अबव रिएक्शन कैन बी, ये डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऊपर देखना क्या था इन्होंने दिया हुआ, वो आपको ध्यान से समझना है। ये देखो, ये है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्या था। अब ये SN2 है, ठीक है ना, तो CH2X बना लो, है ना, ये C है, यहाँ पे जैसे उन्होंने बनाया वैसे ही बनाता हूँ मैं भी, ठीक है। Cl इस साइड बनाना, तो मैं भी इस साइड बनाता हूँ, Cl है, और एक H सिंपल, ठीक है, वैसे वैसे ही बनाते हैं हम भी। ये आ गया एक H, इस तरह से बनाया ना इन्होंने, देखो चेक करो, इसी तरह से बनाया ना। अब हमने इसमें क्या डाला, न्यूक्लियोफाइल डाला है, इसको क्यों डब्बे में बंद कर दिया मैंने, ये थोड़ी है वो, ठीक। इसमें हमने क्या डाला, न्यूक्लियोफाइल डाला, नेगेटिव होता है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि ये इस तरह से हो गया सारा, एच एच एच, Cl की जगह आएगा न्यूक्लियोफाइल। और एक्चुअली क्या दिया हुआ है ना इन्होंने, इन्होंने दिया होगा आपको कि ये Cl जो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है, देखो, ये देखो पीछे से आ रहा है ना, तो बस इसी तरह से मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ कि ये पीछे से आ रहा है, उस तरह से हम करके देखते हैं। यहाँ पे तो Cl है, अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐसे एक्ट कर रहा है इस साइड से, अब वो इस साइड से एक्ट कर रहा था ना, तो एक टाइम आएगा कि जब इसकी जो है, अचार की मशहूरी सुन रही है क्या आपको पीछे, मैं वही देख रहा था माइक पे, क्या माइक पे डेविएशन आ रही है। यहाँ पे क्या है आपके पास, जो भी न्यूक्लियोफाइल था वो जुड़ गया, अब ये बन गया sp2, ठीक है, जबकि ये कैसा था, तो एक टाइम ऐसा है जब sp2 बन गया, ठीक है, बिकॉज 5 बॉन्ड बना ली ना इसने, हमें तो 4 ही तक पता है, ठीक है। अब ये होती है इसकी ट्रांजिशन स्टेट, देखो ट्रांजिशन स्टेट तो बन सकती है ना, चाहे इंटरमीडिएट नहीं बन रही हो, ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट लिव्ड,
शॉर्ट लिव्ड ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। फिर क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट जल्दी जल्दी हट जाती है। कैसे होता है, ये सारा कुछ जो था इस साइड को बेंड हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल उधर ही रहेगा, सी इधर ही है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है, बाकी सब कुछ उसी तरह से चला जाएगा। हाइड्रोजन एक ये आ गया, दूसरा ये और तीसरा ये। तो देखो ध्यान से, समझने की बात है ये, ठीक है। ये था आपका हाथ, मान लो ऐसे, ठीक है, या ये है आपके पास ऐसे हाथ, इस साइड क्लोरीन है और इस साइड 3 ग्रुप्स थे हाइड्रोजन के, ठीक है ना। अब अगर मैंने ये ऐसे है, मान लो ना 3 ग्रुप थे हाइड्रोजन ना, तो ये ऐसे लगा दिया मैंने, ऐसे देखो, ये आपको दिख रहा है प्रॉपर, 3 हाइड्रोजन के ग्रुप्स हैं इस तरह से, और ये पीछे मेरा पूरा हाथ है, बाकी वो क्या है, वो क्लोरीन है मान लो, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ये बीच में ये क्या है, कार्बन, ये पीछे का हाथ क्या है, क्लोरीन, और ये क्या है, ये हाइड्रोजन नंबर 1, ये हाइड्रोजन नंबर 2, ये हाइड्रोजन नंबर 3, ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन है। अब देखना मेरी बात ध्यान से, इसमें कैसे समझा पाऊंगा मैं, देखो यहां से मैंने कहा कि इस साइड से आएगा, जिस साइड क्लोरीन है उस साइड से नहीं आएगा, इस साइड से आया क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल इधर है, वो वाला हटेगा, तो क्या ऐसी कोई स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल है ना, मतलब ऐसा थोड़ी पढ़ा होगा कि आपने इस तरह से बेंडेड, है ना, वो नहीं पढ़ा। तो ये जो बेंडेड है ये उस साइड को मुड़ जाएंगे बेंडेड ऐसे, तो इन्वर्ट हो जाएंगे, इन्वर्जन हो जाएगी, इसको बोलते हैं इन्वर्जन हम, कि पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। तो ए एंड बी में इन्वर्टेड है, ये ए इज नाउ इन्वर्टेड, इन्वर्जन बोलते हैं इसको हम। देखो पहले ऐसे था, बाद में ऐसे होगा ट्रांजिशन स्टेट में, फिर ये ऐसे बन गया, इन्वर्ट हो गया। देन इट डिपिक्ट्स अ बायोमोलिक्यूल रिएक्शन, द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द एल्काइल हैलाइड causing the carbon halide bond to break and new bond is formed between them, ठीक है। these two processes take place simultaneously in one step, in a single step, देखना, in a single step no intermediate formed, as the reaction progresses the bond between incoming nucleophile and carbon becomes start forming, ठीक है। ये हमने देख लिया, लिविंग ग्रुप वीकन हो जाती है, जैसे जैसे वो बनेगी वैसे वैसे वो वीकन हो जाएगी, वीकन होने के बाद छूट जाएगी, टूट जाएगी वो, ठीक है। ये देख लिया आपने सारा कुछ, एच है ना, लिविंग nucleophiles are partially attached to the carbon, as the attacking nucleophile approaches closer to the carbon it still keeps on moving in the same direction। वही बताया ना मैंने कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थी वो दूसरी साइड को जाती जाएंगी जाती जाएंगी जाती जाएंगी, इस तरह से बन जाएंगी, ठीक है। समझो इस बात को, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको समझा दिया। इन द ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज साइमल्टेनियसली बॉन्डिंग टू कमिंग, ये सब आपने देखा कि कार्बन जो है साइमल्टेनियसली कमिंग ग्रुप भी और लीविंग ग्रुप दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसको हम बोलते हैं कि ये बड़ी अनस्टेबल होती है, आइसोलेट नहीं कर सकते इसको हम। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन इज साइमल्टेनियसली बॉन्डिंग टू 5 एटम्स, 5 एटम्स से उसने बॉन्ड बनाई हुई है, ठीक है। अब ये देखो कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, ये उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन समझाने के लिए करा हुआ है ना कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कि स्पेस में कैसा दिख रहा है वो, ठीक है, स्पेस में कैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे एक इन्होंने वो दिया होगा आपको, डैश वेज, डैश वेज के बारे में नहीं दिया, दिया तो था, नहीं दिया वो तो फिर हम भी रहने देते हैं, है ना। मेरे ख्याल से तो दिया होना चाहिए था, नहीं दिया हुआ, एक मिनट, क्या पता यहाँ से उड़ गया हो, हाँ दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है ना, इससे नीचे भी है क्या कुछ, नहीं इससे नीचे नहीं है, तो ये दिया हुआ है आपको, ये भी हम कर लेते हैं ना, मुझे याद था यहाँ पे दिया हुआ था, दैट इज आई वाज लाइक कुछ दिया तो नहीं है तुम्हें इसके बारे में। ये जो डैश है, ये जो डैश, ये डार्क वाला डैश, डैश सॉलिड वेज, इसको बोलते हैं सॉलिड वेज, वेज होता है ये वेज है और ये डैश है, ठीक है। तो वेज क्या दिखा रहा है कि बॉन्ड बाहर आ रही है पेपर से, और दूसरा क्या दिखा रहा है कि बॉन्ड अंदर है, अंदर की तरफ है, जैसे आप कह लो बाहर आने वाला डैश, वेज जो है वो बाहर आ रहा है, दैट मीन्स वेज क्या है, के कैप दिखा रहा है मान लो, और डैश जो है वो क्या है, माइनस के कैप में है, ठीक है, याद रख लो। ये हमने पढ़ लिया सारा कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको बता दी ना कि दीज आर टू स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड की दो स्ट्रक्चर हैं, एक में एच इस साइड है दूसरे में एच उस साइड है, जबकि है तो डैश वाला ही ना, है तो एच डैश वाला ही, और सी एल वेज वाला है। द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है इनका, ठीक है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इनको इन्वर्टेड बोल रहे हैं एक्चुअली। तो ये चलो आगे देखते हैं हम, ठीक है। सिंस द रिएक्शन रिक्वायर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन बियरिंग द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप इज अ ड्रामेटिक इफेक्ट, मतलब जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ना, जैसे यहाँ पे तो हाइड्रोजन थे, देखो जो हमने पढ़ा ना उसमें तो अभी हाइड्रोजन लिए थे ना हमने, ये देखो ये तीनों हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन है।
अगर यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप होता है, जैसे आर ग्रुप, मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है कोई भी, है ना, तो ये उतना ही डिफिकल्ट हो पाता रिएक्शन, है ना। दैट मीन्स टर्शरी में ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज टर्शरी में एच 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 की जगह तीनों जगह क्या होता है, आर आर आर। तो मतलब इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। ओ सॉरी, SN2 है ना, हाँ तो ठीक तो कहा था। क्यों, बल्कि ग्रुप के कारण, बल्कि ग्रुप के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, यहाँ पे हिंड्रेंस इतनी भीड़ हो जाएगी कि न्यूक्लियोफाइल बेचारा अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो यही इन्होंने लिखा हुआ है, देखो। टर्शरी हैलाइड लीस्ट रिएक्टिव, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपको दिया हुआ है इन्होंने सब कुछ, और सबसे ज्यादा तो आसानी से मिथाइल में होगा। देन SN1 मैकेनिज्म आ गया, SN1 मैकेनिज्म आ गया। अभी तो चैप्टर काफी है ठीक ठाक मात्रा में, तो 2.5 घंटे तक तो होना चाहिए। चलो बाकी वीडियो मैं बाद में रिकॉर्ड कर लूंगा, अन्यथा SN1 मैकेनिज्म भी बाद में करेंगे, बिकॉज अभी मेरा पूजा करने का टाइम तो हो गया है। ऑप्टिकल एक्टिविटी है, कायरलिटी है। अब तो वैसे इतना ये इतना कुछ खास खास टॉपिक्स नहीं बचे हुए, ठीक है। SN1 SN2 हो गए, फिर तो है ही कुछ नहीं इस चैप्टर में, है ना। रिटेंशन वगैरह सब कुछ आपको क्लियर ही है फिर तो, ये सब SN1 SN2 का ही कमाल है। फिर एलिमिनेशन आ जाएगा, फिर रिएक्शन विद मेटल्स आएगा, ये आ गया रिएक्शन विद मेटल्स। एंड आफ्टर दैट देयर विल बी वुड्स रिएक्शन, तो थोड़े बहुत हेलोअरीन्स के रिएक्शन बचेंगे। वुड्स रिएक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोअरीन्स में है, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, बस देन चैप्टर इज ओवर। बस थोड़े से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले हैं, फिर चैप्टर में ज़्यादा नहीं है। हेलोजिनेशन वगैरह भी आपको दिया होगा मेरे ख्याल, ये देखो, फिर ये छोटे से चीज़ें हैं। तो अभी तो है माल पत्ता काफ़ी जो आपको हमें देना है, प्रोवाइड करना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ऐसे ठीक है ना। अब SN1 स्टार्ट करना है, बट वो मैं थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करूंगा ना। अभी क्या है, एक्चुअली मेरा मन नहीं कर रहा, मैं ना ऐसे फ़ोन उठाता हूँ, अभी मेरा मन नहीं है, तो मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा, ठीक है। तो वो भी इसी में क्लब करके दोबारा लगा दूंगा फिर।